अब आप लोग देखें, भगवान परशुराम जी और भगवान लक्ष्मण जी के मध्य सीधा प्रसारण प्रारंभ होने जा रहा है। धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी का समाज में स्पष्ट कथन, जेहि शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, मेरा आरी है, मेरा दुश्मन है। और वह भी किस कोटि का? तो इनका कथन है सहस बाहु सम माने बराबर। धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के बराबर। तो हमारा ध्यान एक क्षण के लिए धनुष तोड़ने वाले से हट करके सहस्रा बाहु अर्जुन पर चला गया और मस्तिष्क में आया कौन? तो ध्यान गया धनक का पौत्र, कृतवीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन, जिसको भगवान दत्तात्रेय के द्वारा वरदान प्राप्त युद्ध के समय 1000 भुजाएं हो जाएं। एक बार जिसने अहम में आकर के नर्मदा के बहते हुए जल के प्रवाह को अपनी भुजाओं के माध्यम से रोक दिया था, समीपस्थ सारे आश्रम जलमग्न होने लगे थे। महात्माओं की कुटिया में जल पहुंचने लगा, महात्माओं के यज्ञस्थल नष्ट होने लगे, महात्माओं को संताप पहुंचा। तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समान शत्रु, और शत्रु अगर समाज से अलग न किया गया तो व्यवहार, जगत की धरती का व्यवहार आप लोगों के साथ क्या किया जाएगा, ये आप लोगों ने सुना होगा। क्या? ना तो नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। ये इनका स्पष्ट कथन है। इनके कथन को सबने सुना होगा, हमने भी सुना है। और सुनकर के हमारे मन ने एक निर्णय लिया। अगर कोई मन निर्णय ले ले तो मन के निर्णय को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भाई मन कहे परमात्मा के दर्शन करने मंदिर में चलें तो चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए। मन कहे स्वाध्याय करो सदग्रंथ का तो करना चाहिए। मन कहे किसी साधु पुरुष के दर्शन करके उसको शिष्टाचार उसका करो, करना चाहिए। मन अगर कहने लगे वेद वेदांग के अंगों का निरूपण करने के लिए बैठे सत्संग करें तो करना चाहिए। क्यों? हमारे और आपके घर परिवार में भी सामान्य भाषा में लोग, माता पिता बच्चों से भी कहने लगते हैं बेटा मन लगाकर पढ़ो, और अगर मन लगाकर के नहीं पढ़ेंगे तो बुद्धि में नहीं चढ़ेगा, और बुद्धि में नहीं चढ़ेगा तो परीक्षा भवन में पहुंचने पर प्रश्न पत्र सामने होगा, और जब बुद्धि में है ही नहीं तो फिर कहां से उत्तर निकलेगा? और जिस समय परिणाम सामने होगा तो विद्यार्थी समाचार पत्रों में अपना अनुक्रमांक देखते देखते ही आंखें को पथरा जाए, उसको ढूंढे न मिले को। भाई मन, बात मन की है थोड़ी सी। अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हमारी वाणी भी अच्छी होगी। अगर हमारा मन अच्छा होगा सामने वाला भी अच्छा लगेगा। हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, और जब व्यवहार अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा बन। सीधा सीधा खेल मन का है, और जब तक मन अच्छा नहीं बनेगा तब तक चर्चा भी कोई अच्छी बनने वाली। सोच रहे होंगे लोग, धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे, तुम मन की लगा रहे हो। भाई ऐसा ही है। क्यों? ये है कौन? धारी मुनि तनु, ये मुनि है। और मुनि कौन होते हैं? मननशील मुनि। महात्मा भी, मुनि भी, संत भी मननशील होते हैं। और ये तो उस परिकर के हैं जहां पर सारा खेल मन से होता है। सारा खेल मन से, मन को एकाग्र किया और सब कुछ जान जाए। सब मन से कार्य चलता है इनके यहां। धनुष कहां टूटा और ये यहां आ गए। मन एकाग्र किया, धनुष टूटा, यहां चले आए, और यहां आकर के इनका मन बिगड़ गया, मन भटक गया, और इनका मन भटका तो मानो सारा कार्य अटका। धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे, नहीं मिल पा रहा है। ये मन एकाग्र कर ले, धनुष तोड़ने वाला इनकी पहुंच से दूर नहीं हो सकता है।
जिस विधा से धनुष तोड़ने वाले को ही जानना चाहते हैं, वो मन की विधा से नहीं जान पाएंगे। भाई मन से किया गया कार्य हमें सार्थकता की ओर पहुंचाता है, मन से किया गया कार्य हमें सफलता की ओर पहुंचाता है। सामान्यता लोग कह देते हैं बेटा दिल से नहीं दिमाग से, लेकिन क्या करें, यहां आकर के ये भटक गए। और जब जब लोग हृदय की सुनते हैं तब तब लोगों का मन विकृत हो जाता है, लोग संसार के भटाबी में फंस जाते हैं। और जब संसार के भटाबी में फंसते हैं तो महाराज पूरा खेल बिगड़ जाता है, असफलता की ओर ले जाता है हृदय से विचार करने वाला व्यक्ति, और मन से विचार करने वाला व्यक्ति सार्थकता की ओर जुड़ता है, सफलता की ओर। इनका मन लग जाए, हृदय से कार्य न करें, मन से निर्णय लें, धनुष तोड़ने वाला इनकी पहुंच से दूर नहीं हो सकता है। धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाए हमारा कोई विरोध नहीं है, तोड़ने वाले तक ये चले जाए हमारा कोई विरोध नहीं है, या तोड़ने वाला इनके पास चला जाए हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन तोड़ने वाला न मिले और राजा मारे जाए, बस यही हमारा विरोध है। ये चीज। हाँ। अब देखिए फिर लीजिए हमारा भाई अपनी मति, और जब मति अच्छी होगी तो सो मति, अगर मति अच्छी तो मति भी अच्छा है। चलो इनके पास पहले समझे। बाबा जी प्रणाम। काय काम नहीं कर रहा का? कल्याण हो। अकेले हमारा कल्याण करोगे? इतने लोग बैठे कल्याण के लिए, इनका कुछ कर दो, कुछ कल्याण। तुम पहले अपना विचार करो बेटे। है भाई हमारा अपना पेट तो भरना सब जानते हैं, लेकिन दूसरे का करना कोई जाने तब। जीवन में नदी खूब बहती है तो क्या स्वयं पानी पीती है? वृक्ष बहुत फलते हैं तो क्या स्वयं खाते हैं? अकेले मेरे कल्याण से अगर मेरा कल्याण हो जाए और ये इनका कल्याण ना हो पाया तो हमारा कल्याण सब व्यर्थ। हमारे साथ साथ इनका भी कल्याण करो कुछ। बेटे कल्याण चाहिए तो पहले कल्याणपुर आना पड़ेगा तुम्हें। अरे हम कल्याण, क्योंकि कल्याणपुर कौन सा पुर है? हाँ। कल्याणकारी अर्थात भगवान शिव, और भगवान शिव की पुरी अर्थात हमारे गुरुद्वारे आइए बेटे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा जब तक जाएंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं? अरे सीधा सीधा बात। बिना जाए कहीं, बिना कर्म के फल क्या मिलता है? ये कहो जब व्यक्ति कर्म करेगा, प्रयोजन करेगा तो फल भी मिलेगा। अच्छा कर्म हम कर रहे हैं तो परिणाम किसको मिलेगा? भाई हम कर रहे हैं, भाई हम चलो कर्म कर रहे हैं, महात्मा जी प्रणाम, तो हम ही को मिलेगा कि इनको मिलेगा? हमें मिलेगा। ये कोई नियम है भाई? अरे सीधी सीधी बात है, बहुत अच्छा मजबूती से बनाओ कुछ। ये नियम है क्या कि कर्म हम ही करेंगे तो परिणाम हम ही को मिलेगा? कहना क्या चाहते हो तुम? अपनी बात कहो। हम सीधी सीधी बात, आपने कहा तुम्हारा हो और कर्म करेगा तो, हमने कहा हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, या हम कर रहे हैं तो इन्हें मिलेगा। तात्पर्य कि कर्म हम कर रहे हैं तो परिणाम हमें या कि इन्हें? जो करेगा उसे जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। बड़ा मजबूती से कहा है। हाँ चलो थोड़ा इसे देखते हैं। भाई इन्होंने कहा कर्म जो करता है, और एक प्रमाण साधु का दे रहा हूं। एक साधु के पास साधु मंडली पहुंची और लोगों का ध्यान मैं वहां पर आकर्षित किए दे रहा हूं ग्रंथ से। और साधु ने एक ने जाकर के प्रणाम किया और उस साधु की ओर से उत्तर आया साधु साधु, कई सब माने सभी, और वहां से उत्तर आया साधु साधु कई सब। जब सब माने सब, सन माने साधु, आशीर्वाद में ये नहीं कहते कल्याण हो उनकी, वो अगर ये कह दे साधु साधु माने कल्याण कल्याण। वहां का नियम तो ये है कि एक कर्म कर रहा परिणाम बहुतों को मिल रहा है। एक दूसरा नियम दिए दे रहा हूं, कर्म एक परिणाम बहुतों को। एक राजा हुआ है प्रताप भानु, और राजा प्रताप भानु ने अकेले कर्म किया था, अकेले, कोई साथ में नहीं था। कपटी मुनि ने कहा था तुम परसो मैं करूं रसोई, हमारे तुम्हारे अलावा कोई जाने नहीं, मैं बनाऊंगा तुम परोसोगे।
और तीसरा कोई नहीं, छठे श्रवण या परत कहानी तो नाश तुम्हार हो। मैं अकेले राजा कर्म कर रहा था और परिणाम हो निशाचर जाई तुम मूल सहित। उसकी दृष्टि में होता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आपकी दृष्टि में तो ये होना चाहिए, कर्म जो करता है, आपने कहा जो जस करे, ये भी सोचना पड़ गया हमको भाई, जो जैसा करता उसको वैसा नहीं मिलता है। लोग करते अच्छा, परिणाम बुरा आता है, लोग करते बुरा और परिणाम अच्छा आ जाता है। भाई जो जस करे तो फिर सिद्धांत कोई मजबूत बना के लाओ कि जो जैसा अच्छा जो करेगा वही भरेगा, और या ये कहो कि लक्ष्मण करेगा एक सभी भरेंगे। और ये नियम आप पहले बना चुके हो। धनुष कितने लोगों ने तोड़ा है? एक ने तोड़ा है, सही बताना ना गड़बड़ हो जाए बाद में। अरे एक ने तोड़ा, और देखिए नियम देखिए, तोड़ा एक ने, कर्म एक ने किया है। और घोषणा ये क्या कर रहे हैं? न तुम्हारे जय हैं, आपका तरातल नहीं स्थिर हो पा रहा है भाई, इसको स्थिर पहले करो। एक तरफ कहीं तो सब मारे जाएंगे, कर्म एक कर रहा परिणाम सबको, परिणाम एक कर रहा परिणाम सबको। और कर्म की धरती पर खड़े होकर के एक कर्म कर रहा परिणाम सबको। मन अच्छा बनाओ, मन को एकाग्र करो। अगर मन अच्छा होगा चर्चा बड़ी अच्छी आएगी। मानसिकता थोड़ी अच्छी बनाओ, मन को एकाग्र करके धनुष तोड़ने वाले को मन से पाओ। मन से किया गया कार्य सफलता की ओर पहुंचाता है। बहु धनु ही तोरी लड़काई कबौ न असिदिसी कीन गोसाई। ए धनु पर ममता कई हेतु क्या इस संदर्भ में अभी तक जो आपने चिंतन किया हो वो नवनीत प्रस्तुत करने की कृपा करें पूज्यपाद ब्रह्मण्य देव। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य सभी श्रोताओं ने ध्यान पूर्वक श्रवण किया। मैंने भी सुना और साथ ही कुछ देखा भी। सुना लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत वाणी और देखा क्या तो वाणी के माध्यम से प्रस्तुत उद्दंडता पूर्ण आचरण सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपमाने। परशुराम का अपमान करने का दुस्साहस लक्ष्मण ने किया है। चर्चा करता है मन की, लेकिन इसका मन तो वचनों की ओर है। ध्यान देना, वचन सुनता है, अर्थात मन कहां है? वचनों की ओर। और कार्य अगर वचनों को सुना है और मुनि के वचनों को सुना है, तुम कह रहे हो तुम्हारा आपका व्यवहार साधुओं का होना चाहिए, तो माने मन तुम्हारा कह रहा कि परशुराम जी साधु हैं, तो क्या साधुओं के साथ में अपमान का व्यवहार करना चाहिए? प्रश्न ये बन रहा है। अगर लक्ष्मण के द्वारा बोले परशु धरहि अपमाने की क्रिया की जा रही है, तुम हमसे कह रहे हो बेटे कि मन लगाइए और साधुओं का जीवन होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः करने वाला साधु है, क्या उसका अपमान लक्ष्मण को करना चाहिए? यहाँ पर उत्तर हमें चाहिए। यहाँ पर मन बनाने की आवश्यकता है। ठहर जाओ, जितना बोया हो तक काटो। आइए, राजकुमार लक्ष्मण कहता है ममता की हेतु। जब लक्ष्मण ने कहा ममता की हेतु, तो विचार करने लगा कि बालक है और इसकी अभी जो बुद्धि है वो अधकचरी बुद्धि है। बालक की बुद्धि कैसी होती है? अधकचरी की तो बात छोड़ो, है ही नहीं। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, जो ज्ञान से बुद्धि से और बल से हीन है वही बालक है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा अज्ञो भवति वही बालः, जो अज्ञ है अर्थात अज्ञानी है वही तो बालक है। और बालकों से प्रश्न कर रहा है, हम बालक क्यों कह रहे हैं? ये कह रहा है ममता, ममता को। क्या बालक और माता के संबंध से अच्छा कोई उदाहरण ममता का हो सकता है? ये जीव ममता को कब जानता है? तो कहा जब माता की गोद में आता है तब जानता है कि ममता किसे कहते हैं। ये हमसे कहता है ममता की हेतु, तो विचार किया माता की गोद से उठा है, अभी संसार को ज्यादा देखा नहीं, परशुराम के सामने खड़े होने चला आया है। कह रहा ममता बेटे जानते नहीं हो मैं वही परशुराम हूं
जिसने उस ममतामयी मूर्ति का खंडन अपने परशु से किया, ये तो सारा संसार जानता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। विचार करें, जो माता का वध कर सकता है, क्या उसे भी ममता हो सकती है? लेकिन लक्ष्मण को दिखाई पड़ रही है। जानना चाहूंगा कैसे? लक्ष्मण ने क्या देखा? दूसरी बात। तीसरी बार लक्ष्मण कहता है मन को लगाइए, मन को लगाइए। एक लक्ष्मण ने प्रश्न और खड़ा किया, उसको भी स्पर्श किए लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा आप सिद्धांत बना चुके हो कि करने वाला एक है और फल पाने वाले कई राजा हैं, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो बेटे जो हमारा निर्णय है इसके विषय में तुम नहीं समझोगे। हमने बताया क्यों? यहाँ का जो श्रेष्ठ राजा है, इस निर्णय का उत्तरदायी राजा है, उसके मूल में राजा का वचन है। हमने राजा से कहा कहूं का अति भीड़, ये भीड़ का कारण क्या है? बहुरी बिलोक विदेह सन कहूं का अति भीड़। तो राजा कह रहा है समाचार कही जनक सुनाए और जे ही कारण महीप सब आए। आने वाले सभी राजाओं का विचार एक, आने का प्रयोजन एक, आने का उद्देश्य एक, तो सबके लिए दंड भी इसलिए न तुम्हारे जई हैं सब, इसलिए बेटे सब राजा मारे जाएंगे। तुम कहते हो सिद्धांत एक बनाओ, तो बेटे एक बात बताऊं, सिद्धांत सैद्धांतिक स्तर पर कार्य करते हैं। समझना, जो सिद्धांत है उसका सैद्धांतिक धरातल होगा तब सिद्धांत लगेगा। प्रत्येक सिद्धांत हर स्थान पर कार्य नहीं करेगा। जैसे सिद्धांत दिया कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करी शुभ जानी। माता पिता का विचार मानना चाहिए, और अगर कोई विचार करे उचित के अनुचित किए विचारू कि उचित है या अनुचित है, तो जाए धर्म सिर पातक, भारू धर्म जाएगा और सिर पर पाप चढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जो पिता की बात नहीं मानता है, वो भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, तुम कहो ये सिद्धांत होना चाहिए, तो प्रत्येक सिद्धांत बेटा हर स्थान पर कार्य नहीं करेगा। जब चर्चा धर्म विषय को होगी, सिद्धांत का सैद्धांतिक धरातल यथार्थ के धरातल पर स्थापित नहीं होगा, तब फिर सिद्धांत लगेगा नहीं। जैसे तुम सिद्धांत लगाना चाहते हो, राजा प्रताप भानु साधुओं का सिद्धांत, तो बेटा क्या भ्रमित करना चाहते हो कि धनुष तोड़ने वाले की ओर से ध्यान हटे और परशुराम जी का ध्यान प्रताप भानु की ओर आ जाए? तुमने कहा कि कभी कभी लोग बहुत गलत करते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे ताड़का ने बहुत अनुचित किया, ताड़का ने बहुत अनुचित किया, लेकिन परमात्मा ने उसको दीन जान ते ही निज पद दीना, उसे अपना परम पद प्रदान कर दिया। तो उसने कर्म तो अच्छा नहीं किया, फल अच्छा क्यों मिला? क्यों? कर्म भी बेटे तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। आवश्यक नहीं है कि जो सामने दिखलाई पड़ रहा वही ठीक है। उसने पूर्व में कुछ अनुचित किए तो उसका प्रारब्ध, पहले कोई संचित कर्म खराब किए तो उसलिए फल आज खराब मिल सकता है। ये आज जो करेगा उसका भविष्य में फल क्या होगा, उसके आधार पर विभाजन होता है। एक पहलू तुम देख रहे हो, लेकिन दूसरा पहलू तुम जानते नहीं हो। कहते हो बहुत धनुही तोड़ी, तो बेटा धनुइया तुमने तोड़ी होंगी और धनुइया देखी होंगी, लेकिन ऐसा धनुष क्या लक्ष्मण ने आज के पहले देखा? मिथिला में आने के पहले लक्ष्मण ने ऐसा धनुष नहीं देखा। बेटा ऐसा देखा नहीं, ऐसा टूटा नहीं, इसलिए ऐसा क्रोध कभी हुआ नहीं। आज टूटा है विशेष, इसलिए है रोष, इसलिए हो जा सावधान। रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। विद्वान सभासदों ने
महात्मा परशुराम जी के वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से सुना होगा। एक एक बात लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, गुनी होगी, और हो सकता है अपने छोटे से मस्तिष्क की सभा का विद्वान महापुरुषों ने सदस्य बनाया होगा। आइए चर्चा वहीं से आरंभ करते हैं जहां से इन्होंने चर्चा को और प्रारंभ किया था। इन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसे साधु पर लक्ष्मण की प्रतिक्रिया अपमानजनित वाक्यों से है। क्यों? तो क्या ये सर्वे भवन्तु सुखिना वाले हैं? अरे भाई सर्वे भवन्तु अगर होते तो आप ये क्यों कह रहे हो कि न तुम्हारे जय हैं सब राजा? भाई जो सर्वे भवन्तु कहता है उसका भले सब बिगड़ जाए, सब मिट जाए, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होता और किसी को शत्रु नहीं बनाता है। साधु का सर्वस्व मिट जाए और समाज का बन जाए, साधु बड़ा प्रसन्न रहता है। समाज का सब कुछ बन जाए और साधु का सब कुछ मिट जाए, लेकिन फिर भी कहता मैं मस्त हूं, आनंद में हूं, क्योंकि समाज प्रसन्न है। सर्वे भवन्तु सुखिना, इनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता स्वयं दिखती है। साधु तो ये देखता है, लेकिन इधर जब देखता हूं तो इनका बन जाए, चाहे समाज का सत्यानाश हो जाए। समाज को हटा करके, समाज को मिटा करके, समाज को काट करके, समाज को बांट करके, समाज को छांट करके जो अपना बनाना चाहे वो साधु है। ये साधु है। हमारे साधु धन्य हो। तुम्हारे जैसे साधु धरती पर अगर हो जाए 10-20 तो कल्याण तो कर ही दे, धरती को वैकुंठ तो बना ही सकते हैं। ये साधु है, इनको साधु कहेंगे लोग। जो ये कह दें न तुम्हारे जय हैं सब राजा, अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो सभी मारे जाएंगे। और साधु कहता है कि हमारा भले सब मिट जाए लेकिन इनका सबका कल्याण हो जाए। जहां देवता ब्रह्मादिक देवता जिसके पक्ष में खड़े हो, पूरा त्रैलोक जिसके पक्ष में खड़े हो, अकेले ये विरोधी बने खड़े हो तो साधु हैं। वाह भैया वाह, बढ़िया, खूब ढूंढ के लाए हो। फिर दूसरा लीजिए। लक्ष्मण अभी मां की गोद से, जी समझना थोड़ा, लक्ष्मण मां की गोद से आके खड़ा हो गया, अबोध है। बालक बुद्धि ज्ञान बल हीना, जो बालक होता है वो ज्ञान से, बल से और बुद्धि से हीन होता है। लेकिन भुशुंडी जी के पास जब लोगों ने पूछा तो क्या पूछा, आइए उत्तर वहीं पहुंचा दे। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, इसको समय मिला करे, पन्ना पलट पलट के है कि अपने मतलब पर ढूंढते भाग खड़े होते हो। भुशुंडी जी कहते हैं जब जब अमुक और मनुजे तनु धरही, तो भगति हेतु लीला नर करही जन्म महोत्सव, और देखो जाई तो बरस 5 तहां रहूं लुभाई। 5 वर्षों तक मैं 5 वर्षों तक उनके पास में रहना चाहता हूं और जाता हूं। जब जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो 5 वर्षों के लिए। हम पूछते 5 वर्ष का लिए, तो क्या वैसे करेंगे? 5 वर्षों के लिए। लेकिन 5 वर्षों तक अगर बुद्धि से हीन होते, ज्ञान से हीन होते और बल से हीन होते तो कहते मैं एक बार लग गया पीछे, एक बार उनकी जूठन उठा करके भगा, और जैसे भगे तो परमात्मा मेरे पीछे थे। मैंने तो एक एक ब्रह्मांड का चक्कर काटा, जब जहां जहां गया वहीं वहीं 2 अंगुल की अकेले दूरी थी, इतनी दूरी थी बस। और ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? 2 अंगुल। एक जगह परमात्मा को बांधने के लिए 2 अंगुल कम पड़ रहे थे, और एक जगह जब परमात्मा पीछे पीछे जीव के भाग रहे थे तब वहां भी 2 अंगुल की दूरी थी। ये है क्या? ये माया। ये 2 अक्षर ऐसे हैं जो जीव को अलग परमात्मा से करते हैं। ये 2 अंगुल ही बस दूरी है बस परमात्मा की। हमारे आप
के बीच में जो परमात्मा खड़े हैं, उनके बीच में पहुंचने की, उनके पास पहुंचने के लिए 2 दूरी है, बस 2 अंगुल की। क्या? ये माया, मैं और तेरा। दौड़ करके परमात्मा पीछे थे। ज्ञान से ही नहीं, क्यों बालक है, 5 वर्ष की आयु। लोगों ने कहा क्या करते उस समय 5 वर्ष की आयु में? लड़काई जहां जहां कर रही, तहां तहां संग उड़ाम, जूठन परई अजर मही, सो उठाई में भाव। भाई बालक है, वो थोड़ी ना है, अब क्या खा रहा है? भगवान इतने ज्ञान के हैं भंडार, जो अपने भक्त को अपना प्रसाद देते हैं। ये बालक है क्या? ये विवेकहीन है क्या? क्या बुद्धिहीन है क्या? क्या बलहीन है क्या? बालक है, भी चला आया। इसके पहले क्या करा है पूछ लेते थोड़ा सा। किसी से पूछा नहीं है, गुरु जी से पूछ लेते क्या करिए आए हैं। हम लोग घर से निकले निपटाते चले आ रहे हैं। अरे हंसने वाली बात थोड़ी ना है भाई। कुछ मार्ग अवरोधी थे, मार्ग को अपनी बपौती समझे थे कि हमारा मार्ग, हमारे अलावा कोई नहीं निकलेगा। अत्याचारी लोग बैठे थे मार्ग में, हम लोग निकले, उनको निपटाया, लोगों के लिए स्वच्छंद मार्ग कर दिए। भाई अगर कोई नया मार्ग नहीं बना सकते तो ये पुराने मार्ग बंद तो ना करें। जो नींव हमारे पुरखों ने रख दी है, अगर इसके बगल में कोई दूसरी नींव नहीं रख सकते तो कम से कम पुरानी नींव बंद तो ना करें, हटाएं तो ना। और अवरोधियों को हटाया, लोगों के लिए राजमार्ग स्वच्छंद कर दिए, आगे बढ़े। कुछ अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग, यज्ञ के विध्वंसक थे, उनको निपटाया। यहां हम लोग तो एक समस्या और बनी थी लोगों के बीच की, धनुष, तो हम लोगों ने उसको निपटवा दिया। 3-5 तुम करोगे तो थोड़ी देर में तुमको भी निपटा देंगे। बेटे मन के मोदक खाओ। अरे रुको तो, मन के मोदकों से भूख नहीं मिटती है। मन के बड़े वाले होते हैं, मन के। अब देखो आगे हमारे पंक्ति पर, मन में होते हैं मोदक, मन के होते कि नहीं होते? नहीं होते। अब व्यक्ति विचार करता है भाई, जब तक मन में, जब तक मन में नहीं आएगा तब तक मोदक का रूप कैसे आएगा? भाई कल्पना तो कर ले, मन में आया कि मोदक, तो मानो व्रत चित्त सामने आ गया कि हाँ मोदक भी होता, स्वरूप आ जाता है। भोले बाबा से पूछो कि एक बार गए थे मां को लेकर के और मां का मन नहीं लगा, पश्चिम में चले गए थे महात्मा अगस्त्य के यहां माता सती को लेकर के, और पहुंचे, भगवान शंकर का मन लग गया, मां का मन नहीं लगा। चर्चा सुनी, चर्चा सुनकर के चल पड़े। जब मां का मन नहीं लगा, मार्ग में आ रहे तो सोचा जिनके चर्चा इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। परमात्मा के दर्शन हो गए, भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया। मां ने पूछा किन्हें प्रणाम कर रहे हो? कहा जिनकी चर्चा सुन के आ रहा हूं। कहा ये वही है? कहा ये वही है। कम कैसे मान ले ये वही है? कहा मेरे इष्ट देव हैं, देवी है, इन्हें प्रणाम करो ना। कल कैसे मान ले तुम्हारे इष्ट देव है? शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि साप, ये कैसे मान ले इष्ट देव है? तब भोले बाबा ने एक पंक्ति कही थी, कभी मिला करो तुझसे पूछा करो गुरु आश्रम में, वो क्या कहते थे? मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत और विमल मन जेहि ध्यावहि। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं वो ये है। माने कहा हमें विश्वास नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा नहीं विश्वास आ रहा, जो तुम्हारे मन और अति संदेह तो किन जाई परीक्षा। अगर मन में संदेह है, लेकिन ध्यान रहे हमने पहले सावधान किया था, मन लगा करके पढ़ोगे तो बुद्धि में चढ़ेगा, बुद्धि में चढ़ेगा तो परीक्षा दोगे। और मां को सावधानी की, सावधान किया, सचेत किया, देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह तो परीक्षा ले, लेकिन ध्यान रखो कैसे करे उसको जतन, विवेक विचारी। यहां भी नियम और शर्तें हैं, परीक्षा कैसे लेना है मैं बता दे रहा हूं। मां गई, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई, वापस आई, भोले बाबा ने पूछा परीक्षा ले आई? सही बताओ। मां ने आधा झूठ और आधा सच कह दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी। आधा झूठ आधा सच।
लेकिन फिर भी भोले बाबा ने दाम्पत्य जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए प्रयास किया। कहा देवी तुम जो कहा सो मृखा न होई मोरे मन, मेरा मन ऐसा कहता है। हमने कहा था तुमने नहीं प्रणाम किया, वहां ऐसा क्या घट गया? और फिर मन एकाग्र किया। योग की 7वीं सीढ़ी का नाम है ध्यान, और ध्यान में जाकर के पहुंचे तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरी साथ शिव संकल्प कीन मन। ध्यान को शंकर जी ने मन से और माता जी ने किया हृदय से। समझा भेजा तो जाओ, विवेक से लेना परीक्षा, लेकिन क्या करें? हृदय विचार कर धैर्य मुख कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते जय आवत नर। बोले बाबा ने मन से संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही इतन सती भेंट आप। वो आप उस परिकर के जहां सारा खेल मन से होता है और फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहे, तोड़ने वाले तक पहुंच पा रहे हो। भाई तोड़ने वाले तक पहुंचने के लिए मन एकाग्र ने कहा करो, और जैसे मन एकाग्र करोगे तोड़ने वाला मिल जाएगा। ममता, ये बहुत विषय, बहुत पंक्तियां बढ़ा दी हैं। हम सोचते थोड़ा थोड़ा हो और लोगों को चित्तपट रस मिले, ज्यादा लंबी वार्ता ना हो, थोड़ा थोड़ा रस। तो थोड़े में चित्त और पट है। हम तो वो खिलाड़ी हैं, तुम एक पंक्ति पढ़ो तो हमको आधे से उत्तर कर दे, तुम 32 मात्रा है 16 से 16 पढ़ो तो हमको 8 से उत्तर कर दे। फन्ना अपना है, खेल अपना है। इसलिए ममता बौद्धनु ही, लेकिन भाषा का संयम थोड़ा अच्छा रखिए। रे तूरे संबोधन न करिए। अगर रे तूरे संबोधन आप करेंगे, हो सकता हम बच्चे थोड़ा अपराध हमसे बढ़ जाए। भाई ध्यान रखना चाहिए, बड़े अगर मर्यादा में हैं तो छोटे अपने आप परिकर में बंध जाएंगे। और अगर ऐसे बोलोगे रे जरा, तो क्या ऐसे बोलना चाहिए? शास्त्र कहता है ऐसे बोलने का अधिकार। खट कहिए श्री गुरु न को, 5 स्वामी रिपुचारी, 3 बंधु 2 मित्र को, 1 पुत्र अरुणारी। 5 बार 6 बार श्री का संबोधन गुरु के लिए, 5 बार स्वामी के लिए, 4 बार शत्रु के लिए, 3 बार मित्र के लिए, 2 बार बंधु के लिए, 1 बार पुत्र के लिए और 1 बार नारी के लिए भी श्री का संबोधन करना चाहिए। कर्म जो करेगा परिणाम उसे नहीं। 3 बताएं, संचित, किमाण और प्रारब्ध। तो ध्यान रखो, फिर ये नियम पलटो। जो जस करे, या तो कह दो गलती हुई गई तो हम मुड़े जा रहे, पन्ना पलटे ले रहे हैं, तो हम उसका दूसरा सोचें। और या तो ये कहो थोड़ी देर डट जाओ एक जगह, जो जस करे। भाई पूजा करोगे तो भगवान मिलेगा, माला जपोगे परमात्मा की प्राप्ति होगी, और नहीं जपोगे तो क्या मिलेगा? है? अरे साधना करोगे तो मिलेगा, कुछ कर्म करोगे, कुदाली चलाओगे तो भूमि खुद करके कुछ ना कुछ तत्व निकलेगा, जल निकलेगा। परिश्रम करोगे नहीं तो परिणाम आएगा कहां से? भाई ये कहो, थोड़ी देर टिक करके कहो कि ये कर्म जो करेगा परिणाम उसे, और आप तो तुरंत निकल लेते हो, किनारे कर लेते हो। है? भाई जो कर्म करेगा परिणाम उसे। हमने कहा कैसे? राजा प्रताप भानु ने अकेले कर्म किया था और पूरे परिवार को परिणाम भोगना पड़ा। परिवार का दोष क्या था? यहां तक जा नहीं रहे हो, भाग जाते इधर उधर। मैं अपनी बात रोक रहा हूं, और जैसे सूत्रबद्ध मैंने रखा है, बढ़िया सजा के लाओ। आप करो छांट के लाओ तो हम छठे छटाए, तो छठे छटाए में क्या छाटोगे? बेटे कभी कभी छटनी ऐसी होती है कि जो कचरा होता है उसे छांट के निकाल दिया जाता है, तो हो सकता है वो वाली छटनी भी तुम हो सकते हो। अगर मैंने कहा है कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, तो लक्ष्मण ने तुरंत बचने का उपाय निकाला, बोले परमात्मा को आगे कर दिया। जब व्यक्ति का बस न चले तो परमात्मा का सहारा ले लेता है, वही सहारा लक्ष्मण ने लिया। जब जीव के वश में कोई कार्य नहीं होता है, तब जीव क्या करता है? परमात्मा का अनुसरण, परमात्मा के चरणों में गिर जाता है। और लक्ष्मण का जब काम नहीं चला तो बोले परमात्मा का काकभूषुंड का उदाहरण दिया, बोले परमात्मा की जूठन को खाते हैं। बेटे हमारी चर्चा तुमसे है, परमात्मा से नहीं है, इसीलिए हम कहते तुम छटनी ही वाले हो। चर्चा अपनी करो भाई, बालक तुम हो, तुम्हारी हमारी चर्चा तुमसे हो रही है, परमात्मा से थोड़े हो रही है। तुम जिस परमात्मा की चर्चा कर रहे हो वो तो अपना रूप दिखाता है व्यास जी। कौन सा रूप दिखाता है? दिखरावा मात ही निज
अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तुम्हें तो अपना अखंड रूप दिखाने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है बेटे। तुम अपनी चर्चा करते हो, तुम्हारे अंदर कोई रूप दिखाने की क्षमता हो तो वो उदाहरण लाओ। तो तुम्हारा कोई रूप दिखाने की क्षमता तो है नहीं, बस अपना यही स्वरूप दिखा रहे हैं। हाँ बोलो, चलो चलो, हम तो बालकों पूरा अवसर देते हैं। देखो देखो, इन्होंने कहा कि देखराबा माता ही निज अपनी माता को, और हम लोग दिखाते तुम्हारी माता को। हाँ प्रमाण दो, ये बातें न बताओ। भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता सती जिस समय गई थी परीक्षा लेने के लिए, ठीक हो गया। जहां देखई तहां प्रभु आशीना, जहां देखई तहां प्रभु आशीना, जिधर भी दृष्टि जा रही वहीं, लेकिन अकेले पर प्रभु नहीं, आगे अकेले नहीं, आगे राम लखन तनु। हम लोग माता जी से अरे चलो ठीक है बेटे, हो गया तुम्हारा। हम समझ गए कितनी तुम्हारे अंदर जोरदारी है। जोरदारी वही दिखाते हैं। विषय से विषयांतर हो रहा है। देखिए राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा जो बात कही जा रही है, ये तो माने अगर हम ये मान ले कि हाँ लक्ष्मण परमात्मा है, धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा सहयोगी है, तो फिर लीला का कोई औचित्य ही नहीं। हम परमात्मा की चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, तुम कह रहे हो कि लखन का रूप देखा भगवान शंकर ने। भगवान शंकर से पूछो, पार्वती से पूछो, बोले पल्ले पलटो जाकर के। माने ये लड़कपन बेटे, ये तुम्हारा पाचालता है तुम्हारी, ये तुम्हारा लड़कपन है। और इस लड़कपन को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो बिल्कुल सिद्धपट्ट वही हो जाएगा। तुम कहते हो जिसका रूप माता जी ने देखा वो परमात्मा है और लक्ष्मण उसके पीछे पीछे था, वो परमात्मा थे, तो क्या हम मान ले? उसे तुम्हारे कहने से नहीं मान लेंगे बेटे, उसको मानने का सिद्धांत है व्यासी। कौन मानता है? तो कहा सो जाने जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। कहा उसको वही जानता है। सो जाने जेहि देव जनाई, जिसे वो जनवाता है। तो जब हमें जनवाएगा तो हम जानेंगे। ये तुम हमें ना बताओ कि वो क्या है। अगर तुम ऐसा चित्रपट ना करो बेटे, ऐसे जान ले, ऐसे जान लेगा। और ठहर जाओ बेटा, जो बोया उसको काट तो लो। तुमने कहा था, तुम बीच में बहुत बोलते हो। इससे पता चलता है अगर हमें बालक कह दिया, अज्ञानी कह दिया और लड़कपन कह दिया, तुम्हें कष्ट हो गया। लेकिन लड़का कितने उतावले होते हैं, बात पूरी ना होने पावे पहले उछल पड़े, वही तो लड़का है। यही तुम्हारा उतावलापन है। मैं कितने धैर्य से सुनता हूं और तुम बीच में उतावलापन दिखा रहे हैं। और जब हम लड़का कहते हैं, बालक कहते हैं, तो बोले हमें बालक ना कहो, हम तो बड़े महापुरुष हैं, अपने आप अपने पैर छू रहे हैं। भाई ग्रंथ का है, समाज का है कि हाँ अमुक परमात्मा है, अमुक का व्यक्तित्व है, समाज स्वीकृति दे, समाज का है। लेकिन हम खुद ही कहें बोले हम परमात्मा है, तो अपने आप अपने पैर छू लो, इसका कोई औचित्य नहीं है। आइए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि आप क्या सर्वे भवन्तु सुखिना वाले, तुमने कहा था कि क्या आप सर्वे भवन्तु सुखिना वाले। ये हमने थोड़े कहा था, ये तुमने कहा था कि आपको तो ऐसा होना चाहिए। तो हमने कहा बेटे अगर तुम हमें वो मानते हो तब क्या तुम्हारे द्वारा अपमान होना चाहिए? इस पर कोई चिंता नहीं आया कि अपमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए तुमने दूसरी परिभाषा दी थी, बोले जो मननशील है वो मुनि है। तुमने मुनि माना, चलो तुम सर्वे भवन्तु सुखिना वाला न मानो, लेकिन जो ग्रंथ कह रहा है सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, उसे तो मानोगे। क्या मुनि का अपमान लक्ष्मण करेगा? इस पर उत्तर चाहिए था, कोई उत्तर लक्ष्मण का नहीं आया। दुनिया की बातें करते रहते हो, ध्यान है, मन है, ध्यान करो। तुम कहते हो हृदय और मन, तुमने बहुत हृदय और मन को फैलाया है, इसको एक ही बात में समेटे देते हैं। जब व्यक्ति हृदय से कोई धारणा करता है, तुमने कहा भगवान शंकर ने ध्यान किया तब शंकर देखे धरी ध्याना। तो जो धारणा है वो कहाँ होती है? मन में होती है कि हृदय में होती है? धारणा हृदय में होती है। और भगवान ने ऐसी धारणा पहले भी की,
प्रमाण ले लीजिए। हृदय विचारत जात हर दरस कवन विधि होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब कोई। तो कहा हृदय विचारत जात हर, हृदय में विचार किया था लेकिन तुरंत दर्शन हो गया। और तुम हृदय और मन को अलग अलग कहते हो, यही तुम्हारा हृदय है क्या? जिसको तुम मन कह रहे हो, बुद्धि कह रहे हो। देखिए हृदय के अंतः चतुष्टय, बेटे तुमको आज नई नई बातें बताएंगे, तुम्हें ये तुम्हारे गुरुवर से प्राप्त नहीं हुई, ये आज हम बता रहे तुम्हें। हृदय के 4 अंतः चतुष्टय हैं, अर्थात हृदय से ही जिनकी उत्पत्ति है। जिस समय सृष्टि वर्णन पढ़ोगे, पुराणों के पन्ने पलटो, हमसे कहते बोले इसको ध्यान से पढ़ो। हमने तो बेटे जो पढ़ा है और जो हमने कहा है वही यहाँ लिखा है, पन्ने तुम पलटो, क्योंकि तुम गुरु जी की शरण में हो। हम जो कहेंगे वही पुराणों में लिखा जाएगा, तो पन्ने पलटने की आवश्यकता तुम्हें है, क्योंकि तुम पन्ने वाले हो, हम पन्ने वाले थोड़े। देखिए हृदय से, हृदय के 4 चतुष्टय हैं। कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है, हृदय। तो जो मूल स्रोत है बेटे वो है हृदय। तो उनको बुद्धि और मन अलग अलग करके भ्रमित ना करो, ये इनका मूल स्रोत हृदय ही है। हृदय से ही बुद्धि की उत्पत्ति हुई है, हृदय से ही मन की उत्पत्ति हुई है, और हृदय ही चित्त का रूपक है, और अहंकार की निष्पत्ति भी हृदय में ही होती है। तो इधर उधर का दुनिया का जो तामझाम फैला रहे हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटे, समय खराब कर रहे हो। मनुष्य समय का भोजन, व्यर्थ वार्तालाप। तुमने कहा मन मोद कहीं, हमने कहा तुमने बड़ी टिप्पणी की, बोले तुम मन पर आ गए। तो बेटे मन मोदकई की भूख मिटाई, तुमने कहा मन में मोदक होते हैं, हमने कहा नहीं होते। अगर मोदक होते तो भूख मिट जाती, लेकिन मुहावरा क्या कह रहा है कि मन मोदकई की भूख मिटाई। क्या मन के मोदकों से भूख मिटती है? उत्तर मिलता नहीं मिटती, क्योंकि मन के मोदक होते ही नहीं, मन के मोदक होते ही नहीं, और मन में तो केवल संदेह होता है। तुमने स्वयं कहा, भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह, और जहां संदेह है वहां बेटा विनाश सुनिश्चित है। तो इसलिए मन कहीं ना लगाओ, जो कार्य करो हृदय से करो, सफलता अवश्य मिलेगी। लक्ष्मण बहुत समय लेता है, कहते हो कि ममता, आइए उसको भी थोड़ा स्पर्श कर लेते, छूटने ना पावे। हमने कहा था कि हमने माता का वध किया, हमने माता का वध किया, क्या हमें ममता हो सकती है? अगर लक्ष्मण को दिखाई पड़ी तो कैसे? इस पर लक्ष्मण ने कोई चिंतन दिया? कोई चिंतन लक्ष्मण का नहीं आया। अब हम कह रहे हैं, अभी तक तो हम नहीं कर रहे थे, अब संसार का कोई व्यक्ति भी ममता न करे, क्योंकि ज्ञानी जन यही मार्ग बताते हैं। तुमने कहा था सबका कल्याण हो, तो सबका भी कल्याण होना चाहिए। व्यास जी कैसे होगा? ये ज्ञानी जन कह रहे हैं, रस रस सुख सरित सर पानी, और ममता त्याग कर ही जिम ज्ञानी। रस रस सूख सरित सर पानी, जैसे सरिताओं और सर अर्थात तालाबों का जल धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे ही ज्ञानी जन अपने जीवन से ममता निकाल फेंकते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ममता समापन का विषय है, करने का विषय नहीं है। ममता त्याग का विषय है। हाँ, त्याग का विषय, त्याग का। लेकिन तुम कहते हो कि है तो बस आपने कहा मैंने मां को मार दिया, हाँ, तो उसके जीवन में ममता। साधक कहता है, विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि ममता त्याग नहीं करना चाहिए। आप जैसे अगर गुरु मिल जाए, उपदेशक, तो धरती का कल्याण हो जाए। एक साधक और है, बहुत बड़ा ज्ञानी है व्यास जी, महात्मा परशुराम जी का कथन कि लक्ष्मण ममता वाले बिंदु पर कोई उत्तर नहीं दिया, तो हम पहले जिसका उत्तर आपने नहीं सुना उसका उत्तर हम तुम्हें पहले सुना दें। भाई जी, जो तुम्हें सबसे मजबूत आपका बिंदु तैयार हो उस पर हम चर्चा पहले कर लें। इन्होंने कहा ज्ञानी जन कहते हैं, सबसे मजबूत आप बार बार उस पर चुभो चुभो के कह रहे हो। हम
हमने सोचा पहले थोड़ा थोड़ा देख ले, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो उसको हमें देखना पड़ेगा परखी लगा के। भाई आपने कहा कि रसरस सूख सरित सरपानी ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। एक ज्ञानी ऐसा वो कहता है ए तानु राम भगत में पाई ताते मुई ममता अधिकाई। वो कहता है इसी तन से मुझे परमात्मा की भक्ति मिली है और इस तन से मुझे ममता है। तो ज्ञानी के अंदर ममता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञानी एक है ये। हाँ। और ये ज्ञानी कह रहा है तानु राम भगत में पाई ताते मुई ममता अधिकाई। तो ये क्यों? तन से ममता, शरीर से। आइए इसको देखे लेते, शरीर की ममता को हम देखे ले, चटपट ले, घबरा कह रहे। यहाँ पर भी व्यवस्था है, तुमने इतना दिया है तो हम इतना देंगे, परेशान क्यों हो? आइए। हाँ ब्याज संभालिए। तन, लक्ष्मण कह रहा है तन से ममता करनी चाहिए, लेकिन हमारे पुराण क्या कहते हैं? ये शरीर है क्या, इसे समझो पहले। ये शरीर कैसा है? देहे स्थिमांस रुधिरी अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्च पश्यानसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहा ये शरीर कैसा है? तुम कहते शरीर से ममता, और शरीर के लिए कहा हमारे पुराण कह रहे हैं देहे अस्थि मांस रुधिरई। ये शरीर देहे अस्थि मांस रुधिरई, इसमें तो क्या है? अस्थि है, मांस है और रुधिर है। इसका जो पिंड है उसे हम कहते हैं शरीर। ये आगे कहा अभिमति त्यजत्वम, अर्थात ये भी एक दिन त्याज हो जाएगा, इसका भी परित्याग करना पड़ेगा, ये भी छूट जाएगा। देहे स्थिमांस रुधिरई अभिमति त्यजत्वम, तो करना क्या है? जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुच्च, अर्थात जाया कहते हैं मां, सुत आदिषु संसार की जितनी भी ममताएं हैं, कौन कौन सी व्यासी मानसकार वर्णन करते हैं, ये वहीं से है बेटे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, तो कहां से लिया तुम्हें ये भी बताएंगे हम, खाली इतना थोड़े बताएंगे। कौन सी ममताएं? जाया सुतादिश ममता, जाया सुत की ममता कौन सी? जननी जनक बंधु सतधारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बरी डोरी। कहा इन सबके ममता ताग बटोरी, बटोरी माने समेट लेना चाहिए कि करना चाहिए। कहा जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुच्च, विमुच्च शब्द आया अर्थात समूल उखाड़ फेंकना चाहिए। क्यों? पश्यानिशम जगदिदम, पश्यानिशम देखो, पश्य माने देखना, निशम ये संस्कार, ये संसार तो अंधकार में रात्रि है। पश्यानिशम जगत इदम, अर्थात जगत यह है, जगत इदम, इस संसार को देखो, ये संसार कैसा है? तो कहा क्षण भंग निष्ठा, ये तो क्षण भंगुर है बेटे। इसलिए करना क्या है? वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा, भक्ति के प्रति निष्ठावान बनना है। और जिसका उदाहरण तुमने अपनी अधकचरी बुद्धि से दिया, वो भी भक्ति को ही प्राप्त कर रहा है। आइए से भी देखते हैं। तन राम भक्ति में पाई, क्या प्राप्त किया है? फल क्या प्राप्त हुआ है? भगति में पाई, भगत रूपी फल प्राप्त किया है। और वही पुराण कह रहे हैं भव भक्ति निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तो इस शरीर से भक्ति प्राप्त की है, तो फल का बेटे मूल्य है। जो प्राथमिक वस्तु है ममता, ममता हो गई गौण, प्राथमिकता किसकी है? भक्ति की। जैसे परमात्मा को कोई व्यक्ति मिष्ठान समर्पित करे तब तो मिष्ठान है, लेकिन जब भोग लग गया तब वह प्रसाद हो जाता है। इसी प्रकार से पहले तो ममता है, लेकिन जिस समय ममता की डोरी परमात्मा को समर्पित की गई, सांसारिक ममता, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, परमात्मा के चरणों को समर्पित हो गई, तब फिर ममता का कोई अस्तित्व नहीं, ममता समाप्त हो जाती है और वो बेटे ममता भक्ति बन जाती है। एक क्षण रुका, कहो कहो।
भाई जो श्लोक पढ़ा इसका अर्थ जो आपने लोगों को समझाया है कि रुद्रांश ये शरीर, रुद्रांश नहीं बेटे, एक क्षण, तुमने सही सुना नहीं। एक क्षण, आप हमारी बात कहां जा रहे पहले उसको समझो। ये शरीर रुधिर और मांस अस्थि का बना हुआ एक पिंड है जो शरीर में संसार के लिए नाशवान है। इस शरीर से लोग ममता करके, कौन कौन ममता? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भुवन, सुहृद और परिवारा, ये 10 प्रकार की मार्गों को चुनकर के परमात्मा के चरणों में बांध दो। जब तक शरीर नहीं होगा तो भक्ति कहां से लाओगे भाई? शरीर नहीं, ये रुधिर, अस्थि और मांस, ये जब तक शरीर नहीं होगा, ये शरीर साधारण इसे समझ रहे खिलौना है। नर तन भाव बारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह तेरो। ये शरीर संसार में भौनिक सागर में क्या है? एक बेड़े के समान, बेड़े के समान। ऐसे थोड़ी ना कि शरीर पाक है तो बढ़िया है, बेकार है। शरीर का कोई मूल्य नहीं। ममता करो नहीं, ममता न करो, भक्ति करो। क्या चाहते? ममता करो शरीर से। ममता अच्छी है, ममता खराब है। हमारे पुराण कह रहे हैं, बीच में नहीं, अपने समय जितना लिया बेटे चटपट ले। अरे भाई इतना नहीं कहते हो, बोले इतने में निपटाएं तो इतने में निपटाओ। हम तो व्यर्थ के समय क्यों खराब कर रहे हैं? खुशुंडी जी कहते हैं, ए इतानु, मैंने कई शरीर प्राप्त किए, अनेक अनेक योनियों में गया। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, लेकिन हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई फिर भी समझ में नहीं आया। लेकिन मनुष्य का शरीर मिल गया, इससे ममता हो गई, इससे भक्ति मिल गई। तो जिस शरीर से भक्ति मिल जाए तो उससे ममता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। ममता नहीं, भक्ति करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मूल आश्रय देखो बेटे, एक आश्रय है और एक आश्रय भूत है। आश्रय भूत क्या है? वो है भक्ति, जिसके आश्रय में सबको जाना पड़ता है। अब आश्रय का जैसे कारण संसार में जब निर्माण हुआ, ये शरीर भी निर्माण ही है, तो इसके 2 कारण हैं। हम तुम्हें नए नए शब्द दे रहे बेटे, ये शब्द सब तुम्हारे ऊपर से निकल रहे, हम इतने भी समझ रहे हैं। हमारे ऊपर संसार में एक है नैमित्तिक कारण और दूसरा उपादान कारण। उपादान कारण, नैमित्तिक कारण अर्थात जो निमित्त है, ये शरीर निमित्त है, ये नैमित्तिक कारण है। उपादान बेटा क्या होता है जानते हो? हम बताएंगे, आप हम समझ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर से निकल रहा है, हमारे ऊपर से जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। जो उपादान कारण है वो विषय गुण है बेटे, वहां पर शरीर की चर्चा नहीं है, तो वहां पर तो शरीर होता ही नहीं है। उपादान कारण छोड़ दे, छोड़ दो, चलो छोड़े दे रहे हैं। अब देखो फिर लीजिए, हम इसीलिए कह रहे हैं तुम छोड़ो तो हम वही पकड़ ले। हाँ पकड़ो, हम तो चाहते हैं पकड़ो भाई। 2 कारण, शरीर निमित्तिक है और जब तक निमित्तिक नहीं होगा तो क्या उपादान बन पाएगा? भाई ऐसे कह दोगे कि भाई शरीर नहीं, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। भगवान शंकर शरीर में रहते हैं, आप शरीर में रहते हैं, माता पार्वती शरीर में है, लेकिन संसार से हटकर के जो सोचते हैं तो क्या उनका शरीर नहीं है? हो गई बात भाई शरीर हम बोले थे, उत्तर हम कर रहे हैं, तुम्हारे बस का थोड़ी ना है। अच्छा तुम्हारे बस का है, जैसे हम समझ रहे हैं कितना तुम्हारे बस का है। अरे ये सब ना कहो, हाँ अगर तुम्हारे बस वाला कर दें तो अरे बस के ऊपर चला चलो जाएगा। चलो फिर संभालो, देखो प्रयास करो तुम। जैसे एक पंक्ति लिखी गई इसमें है, गिरि सुमेरु और उत्तर दिशि दूरी, तो नील शैल सुंदर एक भूरी, तासु कनक में और शिखर सुहाए, और चार चारु मोरे मन, तेही पर एक एक और बिटप विशाला, तो बट पी पर पाकरी रशाला। 4 वृक्ष हैं नीलगिरी पर्वत पर, 4 वृक्ष ओम जी, बट, पीपर, पाकर और आम, 4 शिखर हैं, चारों शिखरों पर एक एक वृक्ष है। नैमित्तिक और उपादान दर्शन करिए यहीं पर।
के नीचे कथा, पीपल के नीचे ध्यान, पाकर के नीचे यज्ञ और आम के नीचे मानस की पूजा। और साधक कहता है राम कथा ता कहीं निरंतर। लेकिन जब वो कहता है 5 वर्षों के लिए मैं अयोध्या जाता हूं उपादान दर्शन करने, संसार से हट करके, राम कथा ता कहीं निरंतर। निरंतर माने लगातार, निरंतर माने लगातार। वहां पर निरंतर कथा होती है। और वो कहते हैं 5 वर्षों तक अयोध्या चला जाता हूं, तो फिर वहां कथा कौन कहता है? अब नैमित्तिक और उपादान दर्शन है यहां पर भाई। वहां पर 5 वर्षों के लिए अयोध्या, तो वहां कथा कौन कहता है? और कथा निरंतर माने लगातार। अगर वहां कथा नहीं होती तो लगातार शब्द हटाओ, इसको ये होनी नहीं चाहिए। तो वहां कथा कौन कहता है? हमारी आपका उत्तर यही निकल आएगा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने 4 बार कहा बेटे निरंतर माने, बोले लगातार। निरंतर माने ये तो इन्हें भी मालूम लगातार होता है। तुमने नैमित्तिक बताया बेटे, उपादान माने ये बताना चाहिए था तुम्हें, तब लगे कि हाँ चोट पर चोट हो रही है। नैमित्तिक माने हमने बताया था कि निमित्त शरीर है, उपादान माने हमने इसीलिए तो कहा है भाई निरंतर माने लगातार। तुमने 4 बार कहा, किसको नहीं मालूम? वहां रहने नहीं बेटे, उपादान माने कथा वहां होती है, उपादान माने शरीर नहीं है बेटे। हम समझ गए, तुम्हारा काम हो गया। शरीर नहीं है, शरीर नहीं फिर भी कार्य होता है। तुम्हारा काम हो गया बेटे। शरीर नहीं फिर भी कार्य होता है। उपादान माने बेटे शरीर नहीं होता है फिर भी कार्य होता है। ठीक, शरीर नहीं होता है फिर भी कार्य होता है, फिर भी कार्य होता है। हाँ। अब तुम कह रहे हो निमित्त आवश्यक है शरीर का होना। अब तुम्हारी बात खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? तुमने कहा शरीर नहीं होता है फिर भी कार्य होता है, अर्थात कथा होती है, भक्ति होती है। और तुमने कहा भक्ति के लिए शरीर आवश्यक है। अभी तुम ही कह रहे थे, अब तुमने अपने बाण कुल्हाड़ी खुद ही मार ली। कहाँ मार ली भाई? शरीर तुम खुद कह रहे हो कि शरीर नहीं होता है, फिर भी कार्य उपादान होता है। शरीर नहीं होता है फिर भी कार्य होता है। वहां शरीर नहीं है लेकिन फिर भी कथा होती है। कहाँ शरीर नहीं है? तुम ही तो कह रहे हो कोई नहीं रहता। कौन कहता? तुम कह रहे हो। ये नहीं मैंने कहा। हाँ। मैंने कहा बेटे अब तुम पलट रहे हो। बीच में नहीं, राम कथा। अब बेटे तुम पलट रहे, हम समझ गए। बीच में नहीं, हल्ला नहीं बेटे, हल्ला नहीं। अब तुम गोल गोल चक्कर खा रहे राम हो। कथा ता कहां निरंतर। तो हमने कहा था 5 वर्षों के लिए जब अयोध्या जाते तो वहां कौन शब्द हमारा कौन है, कोई रहता थोड़ी। ये नहीं कहा है। पहले कान खोल के सुना कर हम क्या बोलते हैं। सुनते कुछ और उत्तर कुछ करते हो, है? मैं दौड़ पड़ते हो कि वहां कोई नहीं है। हम कहते हैं कि वहां पर राम कथा तक कहां निरंतर। निरंतर माने लगातार। और कहते हैं 5 वर्षों तक अयोध्या जाता हूं तो वहां कौन रहता है? बेटे जो तुम अर्थ कर रहे हो इससे पता चल रहा है कि तुम प्राथमिक विद्यालय के छात्र हो। पढ़ो लिखो। और जो बेटे विषय है ये पढ़ाई स्नातक विषय का है। चलो आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। तुम्हारी छुट्टी तो बेटे हम कर ही देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बहुत ही सुंदर वार्ता, एक से एक सकई नहीं जीती। मैंने बड़ी ही विषम स्थिति है, कोई किसी से कम नहीं है। लाए हो तो उसमें कहा 50। अगर हम ढूंढना प्रारंभ कर दें, एक कट्टर 50। हाँ, एक बार यही 50 लोग मिले थे। जानते हो कहां? परमात्मा ने पूछा कि हमें मार्ग आगे बताओ, तो महात्मा ने पकड़ा दिए 50। सोनी एक को बुलाया, सोनी मोनी अमुक 50 घाय। 50 लोग आ गए, लेकिन परमात्मा ने कहा हमें 50 नहीं चाहिए, इनमें छठे छठाए चाहिए, एक चाहिए ना। मुनि बटुचारी संग तब लीने, और 4 लोगों को लिया। उन्होंने महाकट्टर दिखाई पड़े हुए पूरे। ये 50 जानते हो क्या? 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 उपशास्त्र और 18 पुराण, ये सब मिलाकर के 50। लेकिन 50 में भी 4 लीजिए। अब आइए, जो चिंतन चल रहा था, लक्ष्मण ने कहा कि उपादान का अर्थ है कि व्यक्ति नहीं होता है फिर भी कार्य होता है। यही तो कहा था। परिवर्तन तो नहीं करोगे, पहले सोच लो। शरीर नहीं, हाँ शरीर नहीं है, क्रिया हो रही है, लेकिन फिर भी कार्य होता है। यही है। बदलोगे तो नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर शरीर हुआ तो नहीं है। उदाहरण दीजिए। शरीर नहीं है और कार्य हो रहा है,
इसका उदाहरण लक्ष्मण दे, फिर मैं निस्तारण करता हूं बिंदु का। मैं कह रहा हूं, उसके बाद आप अपनी बात बोलेंगे, आख्या मेरी उस पर आएगी। किस पर आख्या आएगी? शरीर नहीं है, कार्य हो रहा है। शरीर नहीं है, कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है। हाँ। कैसे? जैसे उदाहरण दो। जैसे हाँ, जैसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जिससे कहते हैं, चर्चा होती है तो कहते हैं बिन उपद चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि। मैं अपनी बात फिर रोक रहा हूं। राजकुमार लक्ष्मण देखिए, अब तुम्हें बता रहा हूं, इसीलिए कहते तुम्हारा जो ग्रंथ, तुम्हारा जो अध्ययन है वो बेटा पन्नों तक ही है। तुमने यही पन्ने पलटे हैं। अभी पुराणों के और पलटो, गुरु की शरण में आओ। अब कल्याण चाहते हो बेटे, सुनो तो, कल्याण चाहते हो तो हमने पहले बताया, कल्याणपुर आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसके लिए मार तुम्हें बता चुके हैं। आइए व्यास संभालिए जरा। अब लक्ष्मण को बताते हैं कि उपादान कारण कहते किसे हैं। आइए जोड़ते हैं नारायण की वाणी से। नारायण कह रहे हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पंचादहम यदेतच्च यो वशिष्यस्त सोहस्म्यहम हृदय अर्थ यद प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद विद्यात्मान माना माया यथा भासो तथा तमः यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु सावचेष्वनु पृष्ठान् पृष्ठान् एतादेव तेषु तेष्वहम् एतादेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यति स्यात् सर्वत्र सर्वता। अब यहाँ पर तुम कहते हो कि उपादान, तो आइए उपादान का अर्थ होता क्या है? उपादान हमने कहा था, इसका अर्थ बताओ। उपादान माने, उपादान माने तो इसको सरल कर लो, जान जाओगे। उप अर्थात जो उपकारण है वो भी वही है, और आदान माने जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी, जो दिखाया जा रहा है वो भी एक ही है। इसको कहते हैं उपादान। जैसे परमात्मा उपादान कारण है, परमात्मा उपादान है। उपादान कैसा उपादान है? जिस समय सृष्टि का निर्माण करता है तो कहा निर्माण कार्य में सामग्री की आवश्यकता होती है। नारायण ने सृष्टि की संरचना की, तो सृष्टि की संरचना में कहा कोई ना कोई पदार्थ लगा होगा। जैसे एक कुंभकार कुंभ अर्थात मटके का निर्माण करता है तो उसके लिए मृत्तिका अर्थात मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो उपादान कारण कौन है? वो कुंभकार। और नैमित्तिक कारण, निमित्त कौन है? वो मिट्टी जिससे घड़ा बनेगा। लेकिन जब परमात्मा सृष्टि की संरचना करता है तब पदार्थ कहां है? तो वो परमात्मा कहता कोई पदार्थ था ही नहीं। कौन था? तो इसको कहा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद, पहले केवल मैं ही था। तुम कहते हो शरीर था नहीं, परमात्मा कहता पहले मैं ही था। अहमे वासमे अग्रे, पहले केवल अग्रे अर्थात अग्र में मैं ही था। न यद सत सत परम, ये सत असत जो कुछ भी संसार में भास रहा है ये कुछ भी नहीं था। तो कहा महाराज बनाया किससे? बोले बनाया कोई पदार्थ थोड़ी है, हम ही संसार बन गए। तभी तो कहा ये संसार है क्या? तो कहा ये संसार तो वही महापुरुष का शरीर है। तुम कहते हो शरीर नहीं है, वो शरीर कैसा है? ओम सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि गुम सर्वत स्पृत्वा तिष्ठत दशंगुलम। इसी में वर्णन आया, इसी शरीर के अंग है क्या? ओम ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्याकृतः उरु तदस्य यद वैश्या पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जाता, ये मन ही चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो, नेत्र ही सूर्य है, सूर्य अजायत। श्रोत्राद वायुश्च प्राणा, वायु प्राण श्रोत्र से अर्थात कानों से उत्पन्न हुए। मुखाद अग्नि अजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। तो ये जो निमित्तिक कारण है और उपादान कारण है वो दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। जो निर्माण करता है और स्वयं ही निर्माता है उसे कहते हैं बेटा उपादान। तो अब सीख लो और अपने गुरु जी बताना कि हम आज नई बात सीख के आए हैं।
तो अच्छी अच्छी बातें सीखो और उसे स्वीकार करना सीखो। अब इसमें कोई अच्छी बात अगर बता पाओ तो कहना। और समय खराब किया तो बेटा आप चलेगा परसों, ध्यान रखना। अरे रुको, अब समय खराब किया तो परसों चलेगा। दुनिया में समय नष्ट करने वाले तुम ही अकेले हो। अच्छा भाई श्लोक जो पढ़ा गया, ब्राह्मण समुखमा शीत बाहु राजन्या कृता चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य, ये क्या दर्शन दे रहे हो? सृष्टि वर्णन का दर्शन लोगों को सुना रहे हो। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई? तो जब सृष्टि प्रारंभ, जब कुछ नहीं था, परमात्मा को कुछ चाहिए था, तो उस समय कुछ भी जब दिखाई नहीं पड़ रहा था तो सृष्टि का निर्माण कैसे किया? कुछ होगा तब तो। परमात्मा कहता हम ही सब तैयार करते हैं। उसकी नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा। क्या हमारा कमल तक है? हमारा कुछ नहीं हो गया। तुम्हारी पहुंच अकेले, उसके पास मिट्टी है, घड़ा है। भाई मिट्टी घड़ा कहां से लाओगे जब कुछ था ही नहीं? वो ले करके वो चला गया था। लोग कह रहे प्रसंग बदलो, अब तुम्हारे बस का है नहीं बेटे, इसलिए अब चलेगा परसों, मान जाओ। नहीं तो ये छूट के चिकता चपेटती है चलाक धार, लेता है लपेट, बदलेंगे अभी एक ही फेरे में बदलता हूं। जब मैं टहल जात, अही फड़ फड़ की जात, कोल कंठ दबक जात, विकट बखेरे में। और बेटे चटक चटाक चट टूटती है, कमठ पीठ मंदता दिखाई देत, अरि के उजेरे में यह प्रबल बयान भगवंश मारतंड लखी, तेरे जैसे राजकुमार लुकते हैं अंधेरे में। उपादान केंद्र को संतों ने जितने अच्छे ढंग से दर्शन किया है, कोई कर पाया है? जिस समय याज्ञवल्क्य जी के यहाँ ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्णय तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान, जब चर्चा की तो उपादान केंद्र का ही वर्णन किया है कि संसार में जैसे लोग बैठे थे, आचार्य पर्वत सत्संग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उपादान केंद्र क्या है? तो कहा इससे हटकर के है, बिनु पग चले, शरीर नहीं है फिर भी कार्य करता है। वाणी, आप शरीर नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन आवाज करता है। तो लोगों ने कहा फिर कैसे जानते हो? कल शरीर नहीं फिर भी स्पर्श करता है, नेत्र नहीं फिर भी देखता है। साधकों ने कहा शरीर नहीं तो काम कैसे करता है, स्पर्श कैसे करता है? वायु चलती है। और कहा शरीर में जब लगी तो लोगों ने कहा मेरा ब्रह्म मुझे स्पर्श करता है, स्पर्श ब्रह्म। बादलों की गड़गड़ाहट को कहा नाद ब्रह्म, बिजली चमकती है तो कहा ये दृष्टा ब्रह्म। महापुरुष साधक लोग इस दृश्य को अपने में देखते, उपादान को, कि हमारा ब्रह्म ये है। और आप सामान्य स्तर की बातें कर रहे हो कि मिट्टी चाहिए, घड़ा चाहिए, जब मिट्टी का स्तर ही नहीं था। वो तो लेकर के चला गया था अलग। भगवान को मीन का स्वरूप बनाना पड़ा। उसके लिए वाराह का अवतार बनाना पड़ा कि पहले मिट्टी तो लावे, आधार तो लावे, तब तो सृष्टि रची जाए। और जब तक आधार नहीं आया तब तक सृष्टि का कोई कार्य हो पाया? राजकुमार लक्ष्मण, बीच में नहीं, कोई कार्य नहीं हो पाया। बेटे ये सब व्यर्थ है। आधार हमने, हाँ ये व्यर्थ है, हाँ। वो वाला भी व्यर्थ है कि वहां पर रहते हैं। बेटे वहां निरंतर होती है, देखो इसलिए वहां निरंतर होती है, इसलिए तुम्हारा व्यर्थ है। वहां से चले जाते हैं, वहां निरंतर होती है। 5 वर्षों तक वहां चले जाते, वो भी निरर्थक है। बेटे तुम हम लोग पन्ना से पढ़ते हैं, पन्ना वाले हम लोग नहीं। देखो कैसे वाले हैं, तुम्हें आज सब समय मिला हो तो देखना फिर ध्यान देके। जाकी श्वास सहज श्रुति, श्रुति माने कोई ने मालूम ना हो श्रुति? हाँ सही, हमें कहाँ मालूम, तुम बताओ। और नाम ना जानते हो भाई, तब पन्ना नहीं है, तब श्रुति माने कान से सुना जाए, ये पन्ना है। जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, सौ पर यह बड़ी कौतुक भारी। ये तो कौतुक है, अकेले पन्ना तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि पन्ना पढ़ा जा रहा है, पन्ना है, लेकिन वो अकेले सुनता, वहां सुनाया जाता है। पन्ना वहां कुछ नहीं है। पन्ना वाले बहुत घूम रहे हैं, उनके पास चले जाओ, हो गई बात। और जहां कह रहे हो कल्याण हम कर देंगे, कल्याण तुम्हारे बस का खेल नहीं है। चलो
तुम्हारे बस का खेल नहीं, तुम जाओ हाँ कहीं आश्रम में जाओ, अच्छा माला जब सटकाओ जाके, नहीं भूल जाइयो चक्कर मकर। हाँ बस इसी के लायक हो, यही करो, यही ठीक है, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसीलिए कह रहे कल्याण के मार्ग पर चलो। चलो अब ये भी नहीं करेंगे हम। अच्छा तो क्या करोगे? हम हाँ अब जो तुम नहीं चाहते वही करेंगे हम। अच्छा करो। अब जो तुम नहीं चाहते हम कहो ये कर दें, और जो तुम नहीं चाहते हो, धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हो, जब तक हम नहीं हटेंगे तुम्हारे सामने से तब तक वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तुम बेटे नहीं हटोगे, तुम्हें मार मार के हटाएंगे हम। तुम्हारे जैसे हमारे पास है बेटा परस, गंगा किनारे लगे हैं। क्या कह रहे हो? हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे गंगा किनारे लगे हैं। एक बताओ हमारे जैसा, हमारे जैसा दूसरा है ही नहीं, हमारे जैसा दूसरा है ही नहीं। ये बेटे देखो यहीं से प्रमाणित है, शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप, जिसके स्वरूप का वर्णन न किया जा सके ऐसा दूसरा खाली तुम बता दो। तुम लोग बने बनाए हो, तुम कह रहे तुम्हारे जैसे, तुम लोग मिले तुम दूसरा बता दो, मिले जुले हो, तो दूसरा बताओ नहीं ना। अब तुम दूसरा बताओ, हम बता रहे हैं। तुमने कहा हमारे जैसे, तो हमारे जैसा दूसरा बताओ। बता रहे हैं। अब तुम्हें देखो हम दिखाते हैं क्या किया जाता है। धारी मुनि तनु हो नहीं, तुम लोग एक पाले में नहीं रहते हो। अच्छा तुम तो आधे इधर के मिले, आधे उधर के मिले, तुम मिलावटी नहीं, तो वाले हो। दूसरा बताओ। तो तुमने कहा तुम्हारे जैसे, तो हमारे जैसा दूसरा बताओ। तुम्हारे जैसे तमाम, अगर नहीं है तो शांत बैठो। तमाम है, तुम बेटे कुछ नहीं जानते हो। तमाम है। आइए, किनारे राजकुमार लक्ष्मण ने जो चिंतन दिया, हमने कहा था वो वायु, वही अग्नि, वही सूर्य, बोले वायु स्पर्श करती है, माने उसी बात को लक्ष्मण ने दोहरा दिया। बोले बिनु पग चली सुनी बिनु काना, बोले कैसे स्पर्श करता? बोले वायु के रूप में। और जो हमने कहा था वायु परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा वायु है, वही नैमित्तिक कारण है, वही उपादान कारण है। बोले श्रुतियां सुनाई जाती हैं। अच्छा जो हमने सुनाया था वो क्या सुनाया था जानते हो? पुराण का। किस पुराण का? श्रीमद्। अच्छा ये पुराण का नहीं सुनाया है, ये पुराण है क्या? ये पुराण का थोड़े सुनाया है। पुराण का नहीं है ना ना, ये पुराण का नहीं है ना, जिस समय परमात्मा के पास कुछ भी नहीं था, ये पुराण का ही है। अच्छा हाँ, किस पुराण का है? श्रीमद् भागवत का। बस इसीलिए जानते तुम पन्ना वाले। अरे अरे हम समझ गए बेटे, श्रीमद् हम भागवत पूरी तरह से समझ गए। और समाज के लोग बेटा नहीं, अब हल्ला तुम मचा रहे हैं। मत भागवत का देखिए राजकुमार लक्ष्मण, भागवत का राजकुमार लक्ष्मण हल्ला न काटो हमसे। देखिए हम देखिए, तुम पन्ना पढ़ के आते हो, तुम लोग पढ़ के आते हो, बेटे बेटे चला जाता किनारे। इसीलिए अरे हम समझ गए, सब समझ गए, समझ नहीं गए तुम हर लड़का। हम समझाते हैं। अब हम बता रहे हैं क्या है। ये पुराण का नहीं है, श्रीमद् भागवत का नहीं है, हम खुलवा देंगे। अरे परेशान ना हो, हमारे जैसा ना परेशान ना, अरे ठीक है हम खुलवा देंगे। हम समझ गए तुम्हारी ये उनको जानो जो पढ़े लिखे ना हो। अच्छा तुम कहा मैं लड़का मिले उन्हें घुमा दे उधर उधर। नहीं पुराण बेटे ठहर जाओ। देखिए ये भागवत का तो है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का नहीं है, समझो। ये देखो लोग समझ गए बेटे, समझदार लोग जान गए। ये भागवत का तो है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का नहीं है। कहां से पकड़? क्योंकि हम जानते हैं तुम पन्ना वाले हो, केवल पन्ने पलटे हैं, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। हमने बेटे जो पलटा है उसको जान लो हम क्या है। हमने क्या सुनाया है? भागवत क्या है? भगवता इति प्रोक्तम स भागवत, जो भगवान ने स्वयं कहा वही भागवत है। और श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी के द्वारा निर्मित उन चारों श्लोकों की व्याख्या अर्थात 18,000 श्लोकों का निरूपण किया गया है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हमने सुनाया है 4 श्लोक, चतुश्लोकी, तुम कहते हो श्रुति, वही चारों श्रुतियां हमने सुनाई हैं, लेकिन कभी सुनी हो तो जानो। इसीलिए कहते बेटे देखो अब तुम आ जाओ इसी रास्ते पर, नहीं तुम्हें कर देंगे बिल्कुल ठीक, ये तड़ टूटेगा। तारा मंडली है, यही बच्चा है। अच्छा रुक जाए, यही बच्चा है। नहीं अब तो नहीं जो बचा वो भी कर देगा, यही बच्चा है। नहीं तुम मानोगे नहीं, तुम दुर्दशा कराने चक्कर अच्छा, पड़े हमसे। नहीं हम समझ गए, हम करेंगे तुम्हें। हाँ करो लगाओ जोर बेटे, कितना तुमने पढ़ा है। भाई कह रहे भागवत है, श्रीमद् नहीं है। इन लोगों को क्या बताऊं मैं, जितना मतलब का उतना बस पाएंगे, चाहे ऐसे घुमा के पकड़े चाहे ऐसे पकड़ लो। तुम बताना क्या चाहते हो ये बताओ। भाई
मुकाबला करो। समय चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत क्या श्रीमद् भागवत में है नहीं? अच्छे अच्छे विद्वान लोग बैठे, काहे उन पर पर्दा डाल रहे हो? धर्म मंच पर खड़े होकर के तुम लोग जब ये बातें कहते हो तो समाज को सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या ये प्रचार क्या हो रहा है? भाई भागवत में ही 4 श्लोक हैं ये जो नारद जी ने सुने हैं बेटे। बीच में नहीं, भागवत में नहीं है, बीच में नहीं, ये 4 श्लोक ही भागवत है। भी नहीं, गलत, ये 4 श्लोक ही भागवत है, 18,000 में नहीं है। 18,000 श्लोकों में के बाद में कि पहले? सुनो, ध्यान रखो, अब तुम्हारा गड़बड़ हो गया। 18,000 श्लोकों के बाद में, पहले ये है 18,000 बाद में है, बीच में नहीं, पहले ये है 18,000 से 18,000 से अलग। जो ध्यान रखो, श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोक हैं उनके अलावा ये है 2 श्लोक जो पढ़े ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने सुनाई है चतुश्लोकी भागवत। वो 4 श्लोक जब वेदव्यास जी को सुनाए तो वेदव्यास जी ने सम्यक् में गणेश जी के सामने बैठ करके और रचना करते गए और उसको लिपिबद्ध किया है श्री व्यास जी महाराज जी ने। बेटे बीच में नहीं, सुनो, बीच में नहीं, हल्ला नहीं, तुमने कहा फिर बीच में नहीं, गणेश जी वहां पर बैठे थे, 17 पुराणों की रचना हो गई। व्यास जी, हमारा दर्शन क्या अगर बदलने में है? मैं विरल पथकारा ही हूँ, मैं विरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं 2 टुकड़ों पर, ईमान बेच दूं 2 टुकड़ों पर, बेच दूं 2 टुकड़ों पर, या अपने बश की बात नहीं, कंटका किरण पथ मिले मिली, ना जाने कितनी सरिताएं शर उपवन, मरुस्थल अरु मरुद्यान, वो मिलते रहे सदा निर्झर बन, पर मैं चलता रहा अबाध निरंतर, अरे रुक करके मानी हार नहीं, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, मैं वह गुलाब हूँ जो कि सदा, मैं वह गुलाब हूँ जो कि सदा, और नित कांटों में खिलता है, और स्वयं उठाता कष्ट मगर जग के उर में वो हंसता है, मुझे 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 मात देने वाला, मुझे पराजय देने वाला, अभी जन्मा मैया ने कोई लाल नहीं, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ये जीवन मेरा बना दास, ये जीवन मेरा दास रहा, पर मैं जीवन का दास नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, या अपने बस की बात नहीं। तुम नहीं जानते लखन लाल, तुम नहीं जानते लखन लाल, हम वीरों का बानाति कराल, है वंश में था बरबर अर्जुन, इठलाता था मदमाता था, ब्राह्मण द्रोही था उच्छृंखल, ऋषि मंडल पीड़ा पाता था, तब उसकी सहस्त्र भुजाओं पर ये चम चम चमका मेरा कुठार, फिर ये मर्द मेदनी रौंद रौंद निछत्र करी 21 बार, मिट गए सब है बंसी, मिट गए छत्री वीर लाल, तुम नहीं जानते लखन लाल, तुम नहीं जानते लखन लाल। मैं भानुवंश का तेज प्रबल, मैं भानुवंश का तेज प्रबल, मेरे अरुणोदय का प्रकाश, मेरे अरुणोदय का प्रकाश, पाषांत कमल विकसित होते, और मेरे प्रताप काले संबल, मूर्छित निंदित हर्षित होते, या लोक जागरित हो उठता, या लोक जागरित हो उठता,
भग जाता निशिका अंधकार, मुखरित हो उठती आशाएं, प्राणी मुक्तित होते अपार, लग करके मेरी भ्रकुटी भंग और धीमे मुस्काता मंद नल में भानुवंश का तेज प्रबल में भानुवंश का। ये क्रोधी अंग अंग क्रोधी कण कण, क्रोधी अंग अंग क्रोधी कण कण। हाँ बोलिए। इसी का वर्णन वाल्मीकि जी ने अपनी कृति में दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन आया। हाँ, इसे भी सुनिए। और वहां पर जो सुरा नाम चिंतित ज्ञात्वा विश्व मूर्तिर्भूर्दिभू सर्वलक्षण संयुक्ता नाम सार्व छत्र विरोधम। धरती पर ये छत्री जो विरोधी बने थे, आतताई बने थे, और कौन कौन से, तो है वंश नाम कुलांतक, है वंशी छत्री जो धरती पर बाहर बने हुए थे, पाप कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के नंदिनी गाय को बलात् छीनने लगे। महात्मा ने रोका, तब कतम समाप्यम तुषदा न्यायता पुरुषर सभा ऋत्युक भई तदौ राजा धरामता कुलवर्धनम। कुल का वर्धन करने वाली गाय ये आपके साथ आई 17 क्षौणी सेना का उन्होंने स्वागत किया था, अभ्यागत होने के नाते कि मेरे द्वार पर कोई आया है। राजा ने कहा ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए। बलात् लेने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत प्रयास किया। भवाने ही मही कृतना में को रक्षितुम महर्षि न भूम्या न कार्यश्माकम नई शक्ति पालने। इसके माध्यम से मैं आए हुए अतिथि का आदर करता हूं, इसको न ले जाओ। और जब न ले जाओ तब राजा को क्रोध आया। राजा ने बलात् गाय को लेकर के पहुंचे। इनको मालूम हुआ, इन्होंने जाकर के महिष्मतिपुरी में प्रवेश करने के पहले ही राजा को ललकारा। 17 क्षौणी सेना का विनाश करने के लिए बढ़े तो उनके पुत्रों ने इनके पिता का वध कर दिया। तब इन्होंने 21 बार इनकी मां ने छाती पीटी थी, तो उन्हें त्रिशक्ति कृत्वा निर्वीरा महीन परशुरामस्य। तो ये 21 बार इन्होंने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया और ढूंढ ढूंढ करके क्षत्रियों को मारना। पापी, दुराचारी, दंभी, अधार्मिक प्रवृत्ति के जो क्षत्रिय थे उनका दंड उनको भेदा है, उनको मारा है। नहीं तो क्षत्रिय तो हम लोग भी हैं, क्योंकि लेकिन लगाना हमारा काम है। बिना लेकिन पर तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं। लेकिन तुमने कहा वशिष्ठ के आश्रम से नंदिनी गाय, बस यही लेकिन है, यही लेकिन है। ये लोग समझ गए। हाँ, वशिष्ठ के आश्रम से नहीं। ना ना, पहले वहां पर वशिष्ठ के लिए लिखा है, गया पहले वशिष्ठ के आश्रम में है, वहां पर आतिथ्य किया गया। और वहां पर आतिथ्य करने के बाद में वाल्मीकि जी अपनी कृति में जब लिखते हैं तो वशिष्ठ के आश्रम में पहले लिखा है, वहां पहुंचा है। वहां पर जाकर के यही वेदना जाकर के इनके परिवार में पहुंची। इनके परिवार में ये गाय को लेकर अपने आश्रम में ले आए थे, तब इनके आश्रम में दोबारा पहुंचा है शास्त्रा बाबू अर्जुन। तब उसने जाकर के धर्म किया और धर्म करने पर तब परछा उठा। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा कुछ नया करके दीजिए, उसमें हम कुछ नया करेंगे। तो यद्यपि बालक को करना चाहिए और बड़े उसमें नया करके देते हैं, लेकिन बालक कह रहा बोले आप करो, उसमें नया करेंगे तो हम बालक को पूरा अवसर देंगे। ये हम भी कह रहे हैं। आइए व्यास जी, क्यों जीवन आपने कहा कि कहां से आए, कैसे आए, ये तो सबको मालूम है। कहां से आए हैं ये मालूम नहीं होता है, कहां जाएंगे ये भी मालूम नहीं होता, लेकिन किस लिए आए हैं ये मालूम होना बहुत जरूरी है। किस लिए आए हैं ये मालूम होना बहुत जरूरी है। और व्यक्ति को यही मालूम नहीं होता। संसार में सुख संसाधनों में, वैभव में, प्रासादों में, भोगों में इतना खो जाता है, उन फूलों में इतना स्नेह करने लगता है कि कांटों की चुभन को भूल जाता है। लेकिन चुभन कांटों की सहकर, चुभन कांटों की सहकर उगाने, चुभन कांटों की सहकर मुस्कुराने जो चला है, पास उसके ही सुखद जीवन बिताने की कला है। कांटे लोग ठुकरा देते हैं, लेकिन हमारे भगवान शंकर कहते हैं जो कांटे कोई स्वीकार नहीं करता वो हमारे ऊपर चढ़ाओ। लोग गंगा जल का पान करते हैं, लेकिन गंगा जल के स्मशान से लोग कोई स्मशान जाना नहीं चाहता। भगवान शंकर कहते हैं स्मशान की भस्म लाओ, उसे हम धारण करेंगे। संसार में अमृत सब कोई चाहता है, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं जो सबसे कठिन विष हो, कालकूट हो, उसे भी हम धारण करने के लिए तैयार हैं। और यही व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। क्यों? सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन दुख आवे उसका भी स्वागत करना चाहिए। फूलों की
फूलों की सैया तज कर पथ कांटों का जो अपनाता है। फूलों की सैया तज कर पथ कांटों का जो अपनाता है, वो मानव इस धरती में आकर और नर से नारायण बन जाता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर एक आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। लक्ष्मण तुम मेरा जीवन क्या जानो, तुम मेरा जीवन क्या जानो। ये लक्ष्मण जीवन में चलेगा जितना, मैं उतना चलकर पार हो गया। मेरे द्वारा शोषित पीड़ित जन जन का उद्धार हो गया। कठिन काल से भी कठोर व्यक्तित्व धनी तुम पहचानो, तुम मेरा जीवन क्या जानो। लक्ष्मण तुम हो उपवन की मृदु कलिका, मैं पाषाणों में खिला सुमन। तुम तुच्छ राज के झूम कीट, और देखो मेरा योगी जीवन। पहचानो जानो फिर मानो, पहले पहचानो जानो फिर मानो। तुम मेरा जीवन क्या जानो। क्या इसमें कुछ नया कर सकते हो तो करो। करे तुम मेरा जीवन। भाई कांटे कोई नहीं चाहता, फूल चुनने को सब तैयार, शूल का गाहक कौन बने। कोई चाहता है, कहां से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं है। अपना तो सब बता सकते हैं, लेकिन ये कोई कह दे कि जीवन जीना कैसा चाहिए, जीवन होना क्या चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए वो जीवन जीवन है। हम अपना पेट तो भर सकते हैं, लेकिन अगर जो दूसरों का पेट भरता है, जो दूसरों पर उपकार करता, वो जीवन जीवन है। हम राजा के लड़का राजमहल में रहकर के राज का सुख भोग सकते थे, क्या जरूरत थी जंगल में निकलने की। ये लड़ाइयां मैं अपनी नहीं लड़ रहा हूं, ये लड़ाइयां इन लोगों की लड़ रहा हूं। इनके आश्रम नष्ट किए जा रहे, इन लोगों को यज्ञ में सताया जा रहा, महात्माओं को संतों को। हम लड़ाइयां महात्माओं की संतों की लोगों के लिए निकल पड़े लड़ने के लिए। लेकिन ध्यान रखो, हमारी सीमा बनाई गई है, हम सीमा के अंदर रहे, सीमा तोड़े नहीं। लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम लोगों ने सीमा तोड़ने का प्रयास किया तो फिर खेल हम उल्टा कर देंगे। ध्यान रखो, कहां से आए कैसे आए, कहां से आए और कैसे आए। इसीलिए हमने पालन डाल दिया था कि तुम थोड़ा संभालो, लेकिन जब देखा उधर कुछ नहीं ठन तो अब हम देखो दे रहे इधर। कहां से आए कैसे आए और किसी को यह मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को। बादल बरसाते हैं पानी, और पानी जब धरती पर गिरता है तो धरती का महत्व है और पानी का महत्व है। लेकिन याद रखो, एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, ये अपने आप में एक प्रश्न है। कहां से आए कैसे आए किसी को मालूम नहीं, अपने आप में प्रश्न। जिस गुरु आश्रम में ये प्रश्न बना, उसी में उत्तर भी इसका लिखा गया है। बादल बरसाते हैं पानी, पानी की बूंद को नहीं मालूम मैं कहां जाऊंगी। स्वाति नक्षत्र की बूंद जिस समय धरती पर गिरती तो उसका कोई मूल्य नहीं, और स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में गिरती तो मोती, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सर्प के मुख में गिरती तो जहर, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले पर गिरती तो कपूर, गाय के खुर पर गोरोचन और हाथी के मस्तक पर बंसलोचन, गजमुक्ता और बांस पर गिरती तो बंसलोचन। बूंद एक है और पात्र का महत्व है।
भाई अगर बूंद का महत्व है तो पात्र का भी महत्व है। ये जरूरी नहीं बूंद गिर रही है कहां। और एक पक्षी है पपीहा जो 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करता है। स्वाति 1 गुण, 3 कदली, शीप, भुजंग, मुख। स्वाति 1 और गुण 3। स्वाति नक्षत्र की बूंद को पाने के लिए पपीहा मुख अपना ऊपर किए रहता है। और वर्षा न हो तो ऊपर की ओर मुख किए हुए ही प्राण त्याग देता है, दूसरा जल ग्रहण नहीं करता है। आचार्य कहते हैं जहां ये प्रश्न बना वहीं पर उत्तर क्या लिखा गया है। गुरु की कृपा कपना में स्वाति और नखत में बरसा पानी, मणिमुक्ता अरु को रोचन की यह बन चली। एक उत्तर मैं आपको करते निकल रहा हूं। ये उत्तर इसलिए कर रहा हूं कि लोगों की दृष्टि वहां चली जाए। बढ़ते बढ़ते बड़े हुए हैं, या ये कहते हैं ऋषि दधीच का दान विश्व में और अमृत का वरदान बना, और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बना। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बना। एक मूर्तिकार शिलाखंड को लाता है। क्या शिलाखंड जानती कि भगवान शिव की प्रतिमा बनेगी? क्या शिलाखंड जानती है कि हमें भगवान वासुदेव की प्रतिमा बनेगी, मां की प्रतिमा बनेगी? ना। कौन शिला शंकर बन जाए शिखरों को मालूम नहीं। कौन शिला दधीच ने दिया दान, ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बना, और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बना। तो कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए, उन शिखरों को मालूम नहीं। और कहां से आए कैसे आए किसी को यहां। एक उत्तर और कर दे रहा हूं, बड़ा राष्ट्र के प्रति जुड़ा हुआ। भाई सीमा से जुड़ा है। अगर हमारी आपकी सीमा बनी मर्यादा, समय सीमा भी अधिक हो रही है, और समय सीमा के भीतर ही सब कुछ है। हम भी सीमा में हैं, सीमा के बाहर नहीं। हमारी मर्यादा बनाई गई है। हम सीमा छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखो। हम सीमा छोड़ नहीं सकते और सीमा तोड़ नहीं सकते। हम पीछे पैर नहीं धरते, पीछे से वार नहीं करते। हम पीछे पैर नहीं धरते, पीछे से वार नहीं करते। मुनिवर कहने की सीमा है, मुनिवर कहने की सीमा है, मुनिवर कहने की सीमा है, और सहने की भी सीमा है। उन देशद्रोहियों से कह दो या भारत माँ की, उन देशद्रोहियों से कह दो ये भारत माँ की सीमा है। जो आंख उठेगी सीमा पर, जो आंख उठेगी सीमा पर, वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो भुजा उठेगी भारत पर, वो भुजा तोड़ दी, जो भुजा उठेगी भारत पर, वो भुजा तोड़ दी जाएगी। हम पाठ अहिंसा का पढ़ते हैं, हम पाठ अहिंसा का पढ़ते हैं। ये केवल सेनानी और दुश्मन के लहू से लिख देंगे सीमा पर हिंदुस्तान, दुश्मन के लहू से लिख देंगे सीमा पर। वीर वही है जो वीरों में, वीर वही है जो वीरों में भरे भाव तूफानी, और कवि वही जो रचना में वो भरे भाव तूफानी। हम मातृभूमि के लिए मरेंगे, हम मातृभूमि के लिए मरेंगे। और यह तो बात पुरानी, और दुश्मन के लहू से लिख देंगे सीमा पर हिंदुस्तानी, दुश्मन के लहू से लिख देंगे। या ये कह दें एक बार सब मिलकर बोले हम हैं हिंदुस्तान, एक बार सब मिलकर बोले हम हैं हिंदुस्तान। जिस देश का दाना खाते हो, देर में आए लेकिन हाँ दुरुस्त आए। बेटा दुरुस्त रही। तुमने कहा था कि जो आप कहोगे उसमें हम नया करके देंगे। तुम तो कर नहीं पाए, लेकिन हम किए दे रहे हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस देश का दाना खाते हो, पीते जिस देश का पानी, काम यदि नहीं आए उसके तो बेकार जवानी।
सीमा पर प्राण जवा दे जो उन वीरों का भी बंधन है। इसलिए तो भारत में देखो अभिनंदन का भी बंधन है। यहाँ अंगूठी नहीं है कोई, ये तो एक नगीना है। सीमा पर जाकर के देखो हर जवान का 56 इंची सीना है। सीमा पर प्राण गवा दे जो वो है सच्चे सेनानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। हाँ, ये हमारे भाई। रुको तो, अब एक गरम पर थोड़ा दे देने दो। अरे इधर रुको तो, अभी रुको इतनी जल्दी। शोक में नहास में स्वतंत्रता की रश्मियां, नया ले कुछ। शोक में नहास में स्वतंत्रता की रश्मियां, समग्र सूर वीर ये देश बेच खाएंगे। और आरती अजान की लगा रहे सारे लोग, ये कुर्सियां बचाने वाले देश क्या चलाएंगे। कुर्सियां बचाने वाले देश क्या चलाएंगे। और आरती अजान की लगा रहे हैं सारे लोग, सारे मनौती मना रहे कि हम हैं। ये कुर्सियां बचाने वाले देश क्या चलाएंगे। जिनके ही देश में बवंडरों का रूप आया, जिनके ही देश में बवंडरों का रूप आया। और रात की बारात में प्रभात नाचते मिले, रात की बारात में प्रभात नाचते मिले। और सूर्य रश्मियां बिखर के गई सब, सूर्य रश्मियां बिखर गई सब सहस। देश को बचाने क्या ये रात में सब आएंगे। और जिनके ही मुकुट लालिमा से गटे हुए, जिनके ही मुकुट ये लालिमा से ढके हुए, रात की बारात में क्या नाचते प्रभात थे। रूप दिन के बवंडरों में देश क्रांति कर रहा, जिनके ही रूप में देश क्रांति कर रहा। और क्रांतिता का साथ ये गीत ये पढ़ाएंगे। और आरती अजान की लगा रहे हैं सारे लोग, ये कुर्सियां बचाने वाले देश क्या चलाएंगे। कुर्सियां बचाने वाले देश क्या। आरतियां अजान की अब न गाई जाएंगी, आरतियां अजान की अब न गाई जाएंगी। राम राम कह के घंटियां बजाई जाएंगी, राम राम कह के घंटियां बजाई जाएंगी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान माने आके जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आप कहते हो उतार दो। हाँ, हम उतारने वाली चर्चा, इसलिए तो कहते हैं भाई उतरो उतरो उतरो, अब लेकिन कहां, कितना उतरो, कितना उतर के जाओ और कहां तक जाओ। भाई दुनिया में उतरो, लेकिन केवल परमात्मा के पास तक उतर के जाओ। दुनिया के सामने हाथ ना फैलाओ, मांगो तो केवल एक से मांगो, एक के सामने जाओ परमात्मा के सामने, और उससे केवल यही कहो, मनुष्य का शरीर मिला बड़े भाग्य से मिला है प्रभु। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, बस वहीं पर रहूंगा। अब जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। जा करके केवल एक शब्द कहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब जानते तुम काहे के लिए आए हो। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, इस शरीर से कोई उलहना नहीं है। दो आंखें दी, दो कान दिए, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, मुख दिया, और मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, ये सब दिया है। अब बचा क्या प्रभु। न कोई शिकायत और ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, बस तुम्ही से कहूंगा। अब जहां ले चलोगे वहीं मैं। राजकुमार लक्ष्मण लेकर
से लेकर और ज्ञा तक ये 49 अक्षर हैं। अ से लेकर मात्रा स्वर और व्यंजन मिलाकर के 49। भगवान की जितनी स्तुतियां बनी इन्हीं अक्षरों में बनी है, इसके अलावा तो कोई बनी नहीं है बाहर की। तुम्हारे ही दिल अरु तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही द्वारा बनी सारी बातें। तुम्हारे ही दिल अरु तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही द्वारा बनी सारी बातें। तुम्हारे बिना में तुम्हारे 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 बिना में और कैसे जीऊंगा अब जहां ले। यात्रा बहुत हो चुकी महाराज, एक एक कर दो तो हमने एक की जगह 3 हो गए। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि जहां ले चलोगे, और हम कहते कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये शरीर ही जो भगवान शंकर का पूजन करता है, तुम कहते हो जिस एक के पास चलो उस एक के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं। क्यों? आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत्कृत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। कहा हे प्रभु, आत्मा तुम आप ही तो आत्मा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गिरिजा मती, गिरिजा ही हमारी बुद्धि है और प्राण इसमें सहचर है। और जब इतना है तो शरीरम ग्रहम, ये शरीर ही मंदिर है। लोग कहते हैं ना, मन मेरा मंदिर सो मेरी पूजा। अब हम ये सुनाएंगे नहीं, क्यों? ये बालक उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। इसका कारण केवल एक है, क्या? उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे। कारण गुरुजी है, गुरुजी ने हमारे चरणों में सौंपा था। और सौंपने का कारण जानते हो क्या है? जो लोग खेती करते हो वो जानते हो, किसान लोग जानते हो। अगर खेती को पाला न मारे, अर्थात पाले से बचाना हो तो क्या करना पड़ता है? पानी लगा दो, सिंचाई कर दी जाए। इसीलिए गुरुजी जानते थे परशुराम का पाला पड़ेगा तो पहले ही आशीर्वाद की सिंचाई करा चुके हैं। अब अगर हम मारते हैं तब फिर उस आशीर्वाद का क्या होगा? इसलिए गुरुजी के बतलाए हुए मार्ग पर लक्ष्मण तुम्हें भी चलना चाहिए। मैं तुम्हें बार बार छोड़ता हूँ, हमारी वाणी से बार बार संतोष ठहर जाओ। हमारी वाणी से संतोष न मिले तो फिर इन्हें वो वाणी सुनाओ जो अति हो, हाँ, वो भी हो, मृदु हो, हाँ, शीतलता का आवरण ओढ़े हो, वो वाणी सुनाओ। क्यों? इसका जो इसकी वाणी है वो कैसी है? हमारी वाणी से। हाँ, अरे ठीक है, ठीक है। लखन उत्तर आहुत सरुस, लक्ष्मण का जो उत्तर है वो कैसा है? आहुत सरुस। और भृगुबर कोप कृषान, जो कोप है वो अग्नि के समान है। ये उत्तर देता है तो ज्वाला बढ़ती है। अब ज्वाला शांत कैसे हो? तो शांति का उपाय है क्या? अगर अति रिस है, अति रिस अर्थात बहुत क्रोध है तो बहुत विनम्रता की आवश्यकता है। अति विनीत और भयानक ज्वाला है, माने ताप अधिकतम है तो शीतलता की आवश्यकता है। तो व्यास जी अति विनीत मृदु शीतल वाली। अति विनीत मृदु शीतल वाली, बोले राम जोरी जुग पानी। हे नाथ, अभी तक हमारे लक्ष्मण ने आपसे जो भी उचित और अनुचित वाक्य कहे हो, उन वाक्यों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि आप तो सहज में ही सुजान हैं और मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है। भला सीधे और टेढ़े का क्या मेल? हे नाथ,
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। क्योंकि बर रे बालक एक सुभाहु, इनहि न संत विदुष ही काहू। बरैया और बालक का एक स्वभाव हुआ करता है नाथ, लेकिन तेना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बधव गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। मैं आपका अपराधी हूं, आपको जो कुछ करना है मेरे ऊपर कर लीजिए, क्योंकि अपराधी मैं हूं, मेरे लक्ष्मण ने कोई अपराध नहीं किया है नाथ। और रही बात, यदि आप इससे भी संतोष नहीं पाते हैं तो कहिए बेगी जही विदिर से जाई, मुनि नायक सोई करवो पाई। कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुजा तव चितव अनैसे। राम तुम कहते हो मैं क्रोध का शमन कर लूं, क्रोध को शांत कर लूं, पर देखो अपने भैया को, देखो ये तेरा भ्रातृ लखन अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू धीमी धीमी बातों से घावों को हमारे सेक रहा। हे राम तुम्हारी वाणी सुन, कुछ नरमाई मुझ में आती है, पर देख के तेरे इस भैया को मम रोष नदी बढ़ती जाती। अस्तु यही के कंठ ये कुठार नदीरा, तो मैं का कोप कर की अस्तु राघव राम, अगर मैंने इसका सिर छेदन नहीं भगवान, मेरा क्रोध करना पड़ता है। मेरे मान से हट जाओ, हट जाओ मेरे मान से। नहीं भगवान नहीं, ये आप क्या करने जा रही है नाथ? यदि आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे तो मैं बंधु विहीन हो जाऊंगा। जिस समय मैं अयोध्या से चला, मेरी मैया ने इस लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था, राम जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसा ही मुझे सौंप देना। हे नाथ, आपने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, कभी भी आपकी भुजाओं ने आपसे ये नहीं कहा, हे परशुराम मैं थक गई हूं मुझे विश्राम दे दो। कभी भी आपकी जंघाओं ने आपसे ये नहीं कहा, हे परशुराम मैं थक गई हूं मुझे विश्राम दे दो। कभी आपके फरसे से ये आवाज नहीं आई, हे परशुराम मुझे कितनों का रक्त पिलाओगी, अरे कितनी माताओं की गोदें सूनी कर दो। कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक भाई अपने भाई के प्राणों की भीख मांग रहा है। नाथ, मेरी मैया ने कुछ वचन कहे थे, श्रवण करें नाथ। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना।
यदि लखन को साथ लिए जाते वैसा ही वापस कर देना। यदि आप लखन को मारेंगे मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है क्या जग से पहले जाएगा। मारो तो दोनों को साथ साथ अरथी सम अवध पठा देना। मेरी तीनों माताओं को अरथी के पास बुला देना। आवरण हटा मुख ऊपर से मैया लालों को देखेगी। अपनी छाती को कूट पीट कर अपने प्राणों को खोजेगी। मैं बिना लखन के हे भगवन किस तरह अवध को जाऊंगा। मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। बड़े भाग्यशाली हुआ करते हैं वो लोग जिनके भाई होते हैं। अब आगे तो वो लोग हुआ करते हैं जिनके भाई नहीं, क्योंकि इस संसार में अनेक शत्रु मिल जाते हैं, अनेक मित्र बन जाते हैं, लेकिन ये भाई बारंबार नहीं मिलता नाथ। मिल जाते हैं इस जगत में ये मित्र कलत्र हजार, पर मिलता है नहीं जग भाई बारंबार। अंतिम ये नाथ प्रार्थना है इसको प्रभु स्वीकार करो। इसके बदले मेरा वध करके पूर्ण उर की इच्छा करे। राम तुम रो रहे हो, छत्री कभी रोते नहीं राम, बल्कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी युद्ध में तत्पर रहते हुए राम प्राणाहुति दे दिया करते हैं। धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम राम। जो ही एक बंधु को मारने के लिए आगे बढ़ता हूं, देखता क्या हूं दूसरा भाई अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो जाता है। धन्य है राम तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम, धन्य है राम, धन्य है बंधुत्व तुम्हारा, बड़े भाग्यशाली हो राम। वही अपनी दूसरी दृष्टि संसार के संसारी बंधुओं की ओर ले जाता हूं राम, तो देखता हूं कितने अभागे हैं वे बंधु जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दिए, लेकिन भाइयों में भाइयों सा प्रेम नहीं दिया राम। ये संसार के भाई एक दूसरे के लिए प्राण देते नहीं, अपितु थोड़े से स्वार्थ, थोड़े से धन या भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए एक दूसरे के प्राण लेने पर आतुर हो रहे हैं राम। ऐसे अभागों को तुम्हारे पावन चरित्र से राम शिक्षा लेनी चाहिए। धन्य है राम तुम्हारा ये जीवन, धन्य है राम। अब मत रो राम, राम
यदि अब और रोए तो मम हृदय फट जाएगा। मत बहावो अश्रु राघव, वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे भक्त तेरे सारे। अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे, राम ये दह जाएगा। राम यदि अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। हृदय का क्रोध कहता है राम अभी इसे मारे, पर तब नेत्र ये कह रहे हैं स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, तब वाक्य विद्वता कहो राघव कैसे विसारेंगे। पर आती है ध्यान जब गुरु के दंड खंडन की, घात हृदय पर ताहि कहो कैसे विसारेंगे। आओ राघव आओ राम, आओ लखन बेट ले एक बार। कहो ये प्रेम मिलन जीवन में कैसे विसारेंगे। राघवेंद्र राघव मम मानस में क्यों करुणा अश्रु बहाते हो। अपने इन अश्रु बिंदुओं से मम वक्षस्थल पिघलाते हो। राम आज तक कभी परशुराम के हृदय में क्षमा ने जन्म नहीं लिया। आज ये परशुराम का पाषाण के समान पत्थर से भी कठोर हृदय आज इस बालक के करुण क्रंदन से पिघल उठा। राम अस्तु ये बालक साधारण नहीं हो सकता। राम नीरज नयनों से नीर राम अब मत बरसाओ। तड़प रहे हैं प्राण हमारे और इन्हें मत तड़पाओ। राम आज हृदय में संशय हो रहा है कि क्या कोई महान व्यक्तित्व परशुराम के समक्ष, जिसने परशुराम के संपूर्ण जीवन दर्शन को परिवर्तित कर दिया, वो साधारण नहीं अवश्य ही कोई दिव्य स्वरूप मैं पहचान नहीं पा रहा। यदि मैं विचार कर रहा हूं वही, तो राम परीक्षार्थ सारंग प्रस्तुत है, इसका संधान करो और आज मेरे विस्मय का विनाश करो। राम रमा पति कर धनु ले हो, और खेचो मिटही मोर संदेह। आदेश चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पारी बोले बचन प्रेम न हृदय अमार। ध्येयं सदा परिभवन्नमघभीष्ट दोहम्, तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं। वृद्धार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। दूर्वादलं द्युतिदलं करुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरं परविभूषणभूषिताङ्गं। कंदर्पहं कोटिकमनीय किशोरमूर्तिं, मनोरथम वै भज जानकीशं। भज जानकीशं भज जानकीशं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सज्जनों प्रेम से बोलो प्रभु श्री राम की, बोलो लखन लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो रामचरितमानस महाग्रंथ की। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान जो जहाँ करो प्राण। तुलसी कथा माने कथा के इंसान
हमको विदा हो।